बहुत मैं इतने अच्छे अच्छे जुमले थे मेरे पास, मैं बोल रहा था, आप बीच में से नहीं आके। आप फरमाएं, मैं तो बस ऐसे ही इधर रास्ते से गुजर किधर बैठूं और कुछ नहीं। नहीं तो और कुछ नहीं है, तो अगर आ ही गए हो तो यार वो गिफ्ट उठा के ले आते, इतने बंडल तनख्वाहों के उठा लेते हो, वो गिफ्ट पड़े हुए थे बाहर, वो उठा के नहीं ला सकते आप। अब उसके लिए मुझे अलग से किसी बंदे को बुला के कहना पड़ेगा। नहीं मैं तबेदार हूँ, मैं ले आता हूँ, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ले आए यार, जय ले आए जी। क्या हुआ यार, खैर करे जी। तो मैं ये कह रहा था कि इंतहाई खूबसूरत मौसम, कि तारा लाई दी समझ नहीं आनी, हर शह गड वड हो दी है, ये हुन हर तार इधर जा रही है, लाइट इधर लगी दी है। मैं ये कह रहा था ख्वातीन हज़रात की इंतहाई खूबसूरत मौसम, और इस मौसम में ये जो रिमझिम घिरे सावन, इसने और भी हालात को बेहतर कर दिया है। और रमज़ान का हमें पता नहीं चल रहा है कि किस तरीके से, कितने अच्छे अंदाज से ये गुजर रहा है। ख्वातीन हज़रात 20वां रमज़ान किस तरह रखे दिन समझ ही नहीं आती, पता नहीं क्या जे लोग इनका एक जाई चाबियां, एक जाई पेन दुई जाई। चंजेपा जी बह रहे हो, मैं प्रोग्राम शुरू करूँ? मैं भी क्या करना, तुसां सर्वेंट क्वार्टर में सर्वेंट क्वार्टर नहीं होता ना, सर्वेंट होता है। उस दिन क्वार्टर नहीं लगता, तुसी सर्वेंट नहीं हो मेरे बुजुर्गों को। नहीं बुजुर्ग कहाँ, लेकिन जिस तरह मैं बड़े मलक साहब की खिदमत करना है, इस तरह तुसांदी भी करना। अरे बह रहे हो ना चंजेपा जी, मैं शुरू तक शुरू कर प्रोग्राम शुरू करा, मैं मौसम की गल कर रहे हैं। किचन वाले मौसम बाहर बारिश होती है के सारे पता नहीं है बाहर बारिश है, तो आखना जरूरी है, तुसी महकमे मौसम में आ तो आप उनसे लड़े नहीं ना, देखिए लड़े नहीं। मेरा निकाह है, मेरी मर्जी है, मैं लड़ा है ना, तो तू आप जो है ना पता नहीं क्या साफी एक जड़े तू, मतलब कल नहीं आया, सारे रोले शोले तो कीते ऐसे। मैं आप हमें न तंग करें, वो देखें सर को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। आप सर कैरी ऑन प्लीज। सूरज केड़े पासों निकले, सर को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। मैं हूं भाई आरिफ काजी। आप सर कह रहा हूँ आपको, आप फरमा रहे थे, ओपनिंग फरमा रहे थे आप सर, वो उसको जारी रखें। फरमा रहे थे एक किस नल पे गला कर दे जी। ख्वातीन हज़रात, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि 20वां रमज़ान माशाअल्लाह, अच्छा माशाअल्लाह छोड़ा ने 20वां रमज़ान माशाअल्लाह। और ख्वातीन हज़रात, कितनी खूबसूरती से ये रमज़ान के रोज़े और ये इतना खूबसूरत मौसम, और इस मौसम में अल्लाह ताला की कुदरत देखें आप, कि मालूम ही नहीं पड़ रहा कि एक तरफ इतनी परेशानियाँ हैं, कोरोना का इशू चल रहा है, दूसरी साइड पर आप देखें बाहर नहीं निकल सकते। इधर भी एक इशू चल रहा है। मैं दसो सूरज केड़े पासों निकले, जणत आज बड़ा मोदबाना गुजारिश करके गला पे कर दे। खैर से चंजेपा जी तुम बैठो सी, मैं शुरू तो करने दो प्रोग्राम। तू 3 घंटे तो लगे थे अभी तक शुरू नहीं हुआ। गीतन चंजेपा जी और 2 मिनट होए, लेकिन ऐसा मसला से मैं दसना नहीं ना, उस थोड़ा जी मेरे ख्याल कोई है कोई मसला है, वही साथी है। ओए 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 बैठो तुम बैठो दो, कपड़े शपड़े चेक करो अंदर कोई और ना हो। अच्छा ये कोई तुसां दी बनान ते नहीं जी। ख्वातीन हज़रात, मैं ये कह रहा था कि मैं कुछ भी नहीं कह रहा, बस मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आज की ट्रांसमिशन आप देखिए, इंशाअल्लाह ताला आप महसूस होंगे। हस्बे मामूल हस्बे दस्तूर आपके लिए हम बहुत खूबसूरत मेहमानों को लेकर आए हैं, माजी के दरीचों से, यादों के बारात से, और ऐसे ऐसे झरोकों से आपके लिए हम लेकर आए हैं वो खूबसूरत चेहरे, वो खूबसूरत नाम जिन्हें आपने K2 TV के ऊपर बहुत पसंद किया, इतना पसंद किया कि फ़ैन फॉलोइंग उनकी लाखों में चली गई। फिर कुछ यूँ हुआ कि वो कुछ टाइम के लिए K2 TV से अपनी मसरूफियात की वजह से थोड़े से हट गए, लेकिन आज फिर हमने बुलाया। सरप्राइज़ है, आपने कहीं पे जाना नहीं। इससे पहले कि गुफ्तगू का सिलसिला मैं शुरू करूं, हमारा जो बावर्ची खाना है, जिसको हम इंग्लिश में किचन कहते हैं, वो किचन वाली साइड पर जनाब अहमद शेर साहब बहुत अपनी आबो ताब के साथ मौजूद हैं, और वो बाकी ब्रांडिंग्स आपको बताएंगे कि क्या। मैं जल्दी से आपको बता दूं कि हमारे साथ MCB मुस्लिम कमर्शियल बैंक जो है उनका ताउन है हमारे साथ जनाब, उसके साथ साथ इस्लामाबाद टी का ताउन है हमारे साथ, फिर उसके बाद जनाब हमारे करशी जामे शीरी और मीज़ान कुकिंग आयल और बनास्पति। मीज़ान कुकिंग आयल बनास्पति के साथ साथ उनकी चाय भी है, मीज़ान अल्ट्रा चाय, ज़बरदस्त चाय।
और इनकी डिटेल आपको कौन बताएंगे? अहमद शेर साहब बताएंगे। बहैसियत एक मुसलमान होने के और इस प्रोग्राम का एंकर होने के मैंने एक जर्नल बात आपसे कर दी है। अच्छा, ये टांगे मेरी टेढ़ी नहीं है, कुछ शलवार थोड़ी सी इस तरह नजर आ रही है। मैं बार बार उधर देख रहा हूँ कि पता नहीं ये यूं बना हुआ है सिलसिला, कोई ये दर्जी को हाथ कर गया हमारे साथ। तो जनाब अहमद शेर साहब की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद शेर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम गुड और थैंक यू सो मच और बहुत खुश और बहुत खूबसूरत। थैंक यू वेरी मच। अब आपका बरखा आ गया, हिस्सा आ गया, प्लीज जी जी कंटिन्यू। जी, हमें स्पॉन्सर किया है मेज़ान कुकिंग ऑयल ने और उनका कहना ये है कि मेज़ान कुकिंग ऑयल एंड बनस्पति बनाने वालों ने, उनका कहना यह है कि मेज़ान बनस्पति में शामिल कुदरती अज्जा और विटामिन इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें शामिल विटामिन ए और डी की मिकदार हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती हैं। और इसके अलावा मेज़ान बनस्पति में मौजूद जो कुदरती अज्जा होते हैं उसकी वजह से इंसानी जिससे मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रहता है। और मेज़ान बनस्पति ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और PSQCA पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी से सर्टिफाइड है। और इसके अलावा मेज़ान बनस्पति मुकम्मल नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार होता है और जो कि इंसानी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लिहाजा आप इसमें कोई भी चीज़ बनाएंगे तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा होगा, किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं है। फ्राइंग करना चाहे तो कुकिंग ऑयल में, और अगर आपने कोई रवायती खाना बनाना हो जैसे कि पराठा बनाना हो, जैसे हलवा बनाना हो, तो उसके लिए बनस्पति जो है बहुत बेहतरीन है, क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है। अल्ट्रा रिच चाय जो है वो आपके अफ्तारी के बाद आपको बहुत ज़्यादा चुस्त कर देती है और बहुत मज़ा आ जाता है जो सब कुछ आपने खाया होता है। बात अगर की जाए अफ्तार की, तो अफ्तार में डेफिनेटली फिर बहुत सारी चीज़ें हम बनाते हैं, लेकिन मशरूबात में जब से गर्मी आई है तब से, मतलब गर्मी तो काफ़ी अरसे से आई है लेकिन रोज़ों की बात कर रहा हूँ। रोज़े पहले सर्दियों में शुरू हुआ करते थे ना, याद है ना, फिर उसके बाद गर्मियों में आ गए, फिर अब दोबारा सर्दियों में आ रहे हैं। इंशाल्लाह 4-5 साल बाद फिर सर्दियों में आएंगे। तो उसके लिए करशी जामी शीरी जो है आपकी बेहतरीन चॉइस हो सकती है। करशी जामी शीरी जो है 100% खालिस अरकियात से बना है और बिना एक कतरा पानी मिले हुए। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामी शीरी। रमज़ान मुकम्मल होता है एहसास से और अफ्तार मुकम्मल होता है जामी शीरी से। कितनी खूबसूरत लाइन है कि रमज़ान मुकम्मल होता है एहसास से जी, और अफ्तार मुकम्मल होता है करशी जामी शीरी से। जामी शीरी क्या से। बात है, क्या लाइन, लिखने वाले ने भी कमाल की लाइन लिख दी, बहुत अच्छी लाइन। इसके अलावा जोहर जो शानदार जो करशी का है बहुत सारे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है, जैसे ये मौसम अभी अच्छा है। अहमद शेर, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जी जी सर। अभी ये जब कोरोना आया, यानी जनवरी फरवरी में तो चले नॉर्मल, मार्च में जब इसने जोर पकड़ा, जी जी सर, तो पूरी मार्केट में से हर चीज गायब हो गई। जोशांदा भी गायब। आप यकीन करें, यानी मैं ये कह रहा था कि जोशांदा भी, और फिर अल्लाह इनका भला करे कि इन्होंने मार्केट में बहुत जोशांदा फेंका, बहुत ज्यादा। बाकी सारी चीजें वो जो आपकी सी कॉर्न वगैरह और कैल्शियम विटामिन की जितनी टेबलेट्स थी गायब हो गई। बिल्कुल। हैंड सैनिटाइजर गायब हो गए, साबुन और डिटोल गायब हो गया। वो तो बिल्कुल ही गायब हो गए। जोशांदा था करशी जामे शीरी वालों का नहीं, करशी वालों का। हाँ जी, करशी जामी शीरी बीनी का है। तो जोशांदा जो है आप नज़ला फ्लू और ज़ुकाम में बहुत ज़्यादा मुफीद है, आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेशली इस तरह का मौसम जब बाहर होता है तो हम लोग बारिश में भीग जाते हैं और फिर डेफिनेटली आपको फ्लू या नज़ला ज़ुकाम होने का ख़तरा होता है, तो लिहाजा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जोहर जोशांदा जो है बेस्ट एशिया की जितने भी टाइम मैगज़ीन जो एशिया का है उसमें बेहतरीन इसको करार दिया गया है। और इसके अलावा भी वैसे भी आपको ये कहा कि खांसी में भी और बुखार में भी आराम देता है। जोहर जोशांदा जो है वो आपके क़ुव्वत मदाफ़ियत को बढ़ाता है। आज की रेसिपी के बारे में बता दूं सर? बिल्कुल बताइए, बताइए बताइए, आपका टाइम चल रहा है। आज की रेसिपी मेरे पास है, एक तो ये स्टिकी ड्रम स्टिक है जो कि हम पहले इसको फ्राई करेंगे मेज़ान कुकिंग ऑयल में। और इसके लिए मुझे क्या चाहिए? ड्रम स्टिक चाहिए, वाइट पेपर चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, लहसुन का पेस्ट चाहिए और थोड़ा सा जो है सोया सॉस और चिली सॉस चाहिए, कॉर्नफ्लोर चाहिए। इसको हम अच्छी तरीके से पहले मेज़ान कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद दोबारा इसको चिली गार्लिक सॉस और टोमेटो केचप के साथ बनाएंगे जो कि सॉस बनेगी। दूसरे इसके साथ वेजिटेबल राइस सर्व होंगे। तीसरी जो हमारे पास रेसिपी है वो ये चिकन रोल पट्टी के जो है ये बहुत मज़े से आपकी अफ्तारी को बेहतर करने के लिए इससे बनेंगे। और ये पैटीज़ भी आप इसे कहेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। इसके लिए मुझे पट्टी चाहिए होगी, चिकन चाहिए होगा तकरीबन 1 पाव के करीब, 1 अदद गाजर चाहिए, 1 अदद गोभी चाहिए और ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, सोया सॉस, नमक चाहिए। उसके बाद हम इसको मेज़ान कुकिंग
कुकिंग ऑयल में फ्राई करेंगे। ये हमारी आज की रेसिपी है और आप अफ्तारी के लिए फिर डेफिनेटली जामी शीरी ज़रूर बनेगा। ठीक है सर? वेरी गुड अहमद शेर साहब, मज़ा आ गया, ज़बरदस्त, एक्सीलेंट, थैंक यू। बहुत खूबसूरत, ज़बरदस्त जनाब। आज हम एक छोटे से मसले में फंसे हुए हैं, थोड़ा उलझन हो रही है, लेकिन कोई मसला नहीं है। आपको नहीं महसूस होने देंगे कि हमारे साथ क्या प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त। ऐसा प्रॉब्लम है कि हम बता भी नहीं सकते, हम कुछ कह भी नहीं सकते और छुपा भी नहीं सकते। अरे हो जी जी जिस टाइम मर्द कुड़िया ले काम शुरू कर छोड़ो ना, फिर ये मसले मसाइल निकल आने। तेरा क्या काम है, तू पजामा टाइप शलवार पाने, खुली शलवार बड़ा किने आना। चंदेपा जी मैं थोड़ा गाली नहीं की थी। तो और किड़ी गल सवेरे दी पर लग दी इधर कहे मैं डिंगा ते मैं पिंगा और ठीक ठाक हो एहसासे कमतरी दे शिकार हो गए हो तुसी। अल्लाह दे चंदेपा बंदो। जी मैं चीजें यार आज तो आप माशाल्लाह बहुत डिसेंट और बहुत ही इंसान लग रहे हैं आज। जी। मैं बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके। शुक्रिया आपका, उसने नजर है, उसने नजर है आपका, करिश्मा साज है। नजर न ला छोड़ियो, चंगा पला सोना लगदा है। कल नहीं है तो नजर नहीं लगी। नहीं मैं कौन सा मतलब, मेरी तो वो नहीं ये शराफत का लिबादा उड़ा हुआ है या आप हकीकत से अंदर से चेंज हो गए? मुझे सच बताइए। मैं तो देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से चेंज हूँ, बस थोड़ी सी एक दो शर्टों की देर थी, हो गई है, लगी सेट हो गई हूँ बस। अब तो इंशाल्लाह तो ठीक। जरूरी है कि हर दफा सट पड़े आप? नहीं इंसान है ना, गिर जाते, चोट मोट लग जाती है, थोड़ी बहुत गलती हो जाती है ना, तो इस तरह इंसान को सब्र का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जी ख्वातीन और हज़रात, साफ़ी साहब हमारे साथ हैं और बड़े खूबसूरत अंदाज से गुफ्तगू भी कर रहे हैं, लेकिन बात इन्हीं पे ख़त्म नहीं है। चंदे पाजी भी हैं। चंदे पाजी पे जब तक कैमरा रहता है ये चंदे पाजी रहते हैं। अरे आ रहे हो जी ए गल सुन, ए इस में जे ए कुड़ियां दे बाला दी सुइयां दा के काम एक किथों आईयां, ए के चक्कर है भाई? इधर मेरे तो अलावा भी 2 अदद जनाने आके प्रोग्राम कर दें। मैं नहीं लाना वहाँ, मेरे इतने बाल ही नहीं कि मैं सिलाइयाँ लावा। मिशी कर दिए थे अपना माजबीन कर दिए मैं ते प्रोग्राम। कम से कम 10 करो ना, मैं हटा छोड़ा करा ए भी तुझे खा रहे हो कि कर रहे हाँ हो? नहीं रे, मैं फुल पे सेट करना है, बिचू सुइयां निकल आईयां, बक्सवे निकल आए, ए कुछ तरीका ते नहीं। ये कोई जादू ना हुआ, को काला जादू भी होता है। काला जादू? नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। जी ख्वातीन और हज़रात, तो आज आपकी मुलाकात जो है 2 अदद बड़े ही खूबसूरत मेहमानों के साथ होने बहुत वाली है। शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। कितना था ख्याल रखता बहुत है, मोहब्बत ये समय तई ते आ रहा पुत्र भी आना। अगला नंबर मुझे लग रहा है चंदेब पाजी का है उधर बैठने का। मेरे इतने ये अगर नंबर- इसी तरीके से चलते रहे तो बहुत जल्दी इनको के? साफी इन हो जाएगा, ये आउट हो जाएंगे। मैं तो सर्वेंट ख्वातीन और हज़रात, सर्वेंट बात ये काटो है। रहा, किथे भी मैं सेट कर छोड़ो, प्रॉब्लम नहीं। जनाब एक्चुअली मैं वाकई इनके साथ बहुत गुजारा करता हूँ, आप यकीन करें मेरे गुजारे की लिमिट नाखून के बराबर है, लेकिन मैं कर रहा होता हूँ कि कोई बात नहीं है, कोई मसला नहीं है। ये चंदेब पाजी ने मेरा कलेजा जलाया हुआ अंदर से। इसके अंदर 5 औरतें हैं, हर मर्द के अंदर 1 औरत होती है, इनके अंदर 5 हैं एट अ टाइम। फूफी भी निकलती है इनमें से, माँ भी निकलती है, त्रिमत भी निकलती है, बहन भी निकलती है, और वो रूठी हुई महबूबा भी इनके अंदर से निकलती है। बड़े मलक साहब दी मैं सारी उम्र खिदमत की थी, ये सारी बड़े चीज़ें- मलक साहब की खिदमत करके उन्हें तुसाने इस नेज ते पहुंचा देता है कि कोई उन्हें रिश्ता ही नहीं देता। रिश्ता होने ये जिधर रिश्ता भेजो सारे आते हैं, ओए ना कुड़ी ऐसा खुई छाट छोड़ सा मलो का ना दे दे। इतना तुसाने उस बंदे उसकी जलील ख्वार अपनी की। जुबान दी वजह कितनी बारी जुबान नहीं शीरी जुबान है, सुखन है। जिस टाइम गल कर दे शहद दियां नहरा बहदियां। क्या बात है। हाँ जी, मेरे चाचे दे बारे में जी गल ना करियो। ना, वो मेरा चाचा पूरे ग्रां दे विच माशाअल्लाह ख्वातीन विच बहुत मशहूर है। हैं? हाँ जी ख्वातीन हज़रात क्या करे आप, है मशहूर। तो काउंसलर का इलेक्शन उन्होंने लड़ा बड़े बड़े मलिक साहब ने। आप यकीन करें किसी मर्द का वोट नहीं पड़ा, 2 ही वोट है। जो वोट पड़े वो सारे ख्वातीन के थे। नहीं मजा आ गया। अभी हम चलते हैं जी ज़ारा मुनीर की तरफ। हमारे साथ ज़ारा मुनीर बैठी हुई हैं जी। ज़ारा ज़मीर हैं और मैं इनको कहता रहा कि मुनीर नहीं है। मुझे यार आप बहुत चंदेब पाजी अल्लाह का वास्ता ने नहीं सुनाई देता तो ना कर दे करो। फाल्ट छगियां कमावा अलग है, मेरा तो समझा नहीं। ज़ारा ज़मीर माशाल्लाह ज़ारा ज़मीर हैं
और मैंने कहा कि ज़ारा ज़मीर है, मुझे चंदेब भाजी कहते हैं मुनीर और तो मेरा गंडोरा हो गया ना। मुनीर मुनीर के असल में वो हमारा तो ज़मीर से लेना देना नहीं है कोई ना। ज़मीर जाफरी साहब, क्या नाम बड़ा माशाअल्लाह, खूबसूरत इंसान। बड़े खूबसूरत, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करें जी। ख्वातीन हज़रात, ज़ारा ज़मीर। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। दरे नबी पर पड़ा रहूँगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, न कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा उधर भी है दिल, जिधर वो आली मकाम होगा। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक न दिल का मतलब। किए ही जाऊंगा अर्ज़े मतलब, मिलेगा जब तक न दिल का मतलब। नशा में मतलब की सुबह होगी, न ये फसाना तमाम होगा। जो दिल से है माहिले पैगंबर, ये इसकी पहचान है मुकर्रर। जो दिल से है माहिले पैगंबर, ये इसकी पहचान है मुकर्रर। कि हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। कि हर दम उस बेनवा के लब पर दुरूद होगा, सलाम होगा। इसी तवक्का पे जी रही हूँ, यही तमन्ना जिला रही है। इसी तवक्का पे जी रही
लुत्फो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा। निगाहे लुत्फो करम ना होगी तो मुझको जीना हराम होगा। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह ज़ारा, वंडरफुल, माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज से। अभी हम एक ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद ख्वातीन और हज़रात हम वापस आएंगे, इसी तरीके से आपको सुलझे हुए, सुथरे और निखरे हुए, बाअदब और बातमीज़ नज़र आएंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे अंदर ये कुछ जो तब्दीली आई है ये चंद घंटे पहले आई है, अभी जो गाड़ी आई है उसके बाद ये तब्दीली ज़्यादा आई है। ख्वातीन और हज़रात, ब्रेक। عليك صلوات الله عليك يا जी ख्वातीन हज़रात, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जिस खूबसूरत मौसम का मैंने आपसे ज़िक्र किया उसी मौसम के लिए मैं आपको बाहर लेके आ गया कि आइए आपको दिखाएं हम कि ये बारिश और फिर सुबह से जिस तरीके से बारिश हो रही है और इन रमज़ान का तो हुस्न वैसे ही उसकी बरकतों रहमतों से बड़ा ज़बरदस्त और दोबाला हो जाता है, लेकिन फिर जब ये ऐसे रिमझिम बारिश गिरती है, पानी बारिश आती है, पानी भी नहीं देता बूटे को। पानी किस तरीके से दो? आज बारिश हो रही है फिर किस तरह पानी दे सकते चंदे पाजी? क्या कर रहे लेकिन हो? वो पैप ना जरा जड़ तक पानी पहुंच जेड़ा जाए ना। तक ये सुबह जी बारिश हो रही है, इतना पानी पानी है, की कर रहे हो तुसी? बारिशों में कौन पानी देंदा? हुण बांगा भी होंदी है ना, मैं गल करके ना तुसा मैं अंदर बिठा के आया फिर बाहर निकल आए। ये सारा चेक करना मेरा काम नहीं, किसका काम है? ये तुसा दा काम जब तक कैमरा ऑन होंदा है तुसा चेक कर दियो, सर्वेंट कैमरा क्वार्टर बंद दा- होंदा है। सर्वेंट क्वार्टर दा के सर्वेंट क्वार्टर नहीं हो तुसा, सर्वेंट नहीं हो, अल्लाह माफ करे, तुसा सारे बुजुर्ग हो और जे इस टाइम तुसा कमरे की बत्ती भी नहीं बंद कर दियो। तुसा इतने मैं जितना ख्याल रखना नहीं ते तुसा ते 10,000 बिल आवे 300 रुपए बिल दें दियो टोटल। जी ख्वातीन हज़रात, रमज़ान शादमान में बात हो रही थी कि आज आपकी जो है मुलाकात दो हमारे K2 के सुपरस्टार्स उनके साथ होने वाली है। इससे पहले कि मैं आपको अंदर स्टूडियो में लेके जाऊं और अहमद शेर वहां पर आपसे मुलाकात करके रेसिपी की पोजीशन को बताएं, सिर्फ इतना बता दूं कि खला बट से नाज़िम साहब ने सईद खान साहब, उनकी कॉल आई थी, बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे। थैंक यू वेरी मच सईद खान साहब, अल्लाह भला करे ने, बहुत बहुत मेहरबानी। अरीपुर भी बारिश हो नहीं है ना, अपना बहुत सारा ख्याल रखो। तो जनाब ऐसे है कि अभी स्टूडियो के अंदर आपको लेके जाएंगे, वहाँ पर अहमद शेर साहब हैं जो कि आपको वेलकम करेंगे और उसके फ़ौरन बाद मैं आपको उन मेहमानों से मिलवाऊंगा जिनसे मिलने की आस और तड़प मुझे भी बहुत ज़्यादा है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ज़बरदस्त डिसीजन है मैनेजमेंट का, उन्होंने कहा बुलाइए उनको और मिलाइए आप अपने नादरीन के साथ और ख़ुद भी आप मिलिए। तो ख्वातीन और हज़रात चलते हैं स्टूडियो के अंदर। पुत्र Hand over मैं to ठीक रहा। अहमद शेर। मैं जी। ठीक रहा। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। आप बाहर के जो मौसम को उसको एंजॉय कर रहे हैं और आज की रेसिपी जो अभी बनने वाली है अफ्तारी में आप ट्राई करेंगे फिर डेफिनेटली, लेकिन अगर ये मौसम होता और यही वाली रेसिपी बनती तो आपको बहुत मज़ा आता। अच्छा, इसके लिए मैंने किया क्या, मेज़ान कुकिंग ऑयल मैंने लिया 2 टेबल स्पून, साथ में चिकन मेरे पास जो बॉयल हुआ था 1 कप मैंने चिकन लिया, आधा कप गाजर ली और आधा कप गोभी और आधा कप शिमला मिर्च। इसके बाद अब इसमें हम शामिल करेंगे जी वाइट पेपर हाफ़ टी स्पून और हाफ़ टी स्पून हम इसमें ब्लैक पेपर शामिल करेंगे। मिक्स करेंगे अच्छे तरीके से और मिक्स करने के बाद इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब रोल बनाएंगे आप देखिएगा कि जो इससे बर्गर पैटी टाइप रोल जो बनेंगे वो बहुत मज़े के और एक तो खूबसूरत और खाने में बहुत मज़े के होंगे। तो ये हो गया जी तैयार, इसको रखेंगे। दूसरी साइड पे मैंने क्या किया था कि फ्राइड राइस जो कि वेजिटेबल है और जो हम सर्व करेंगे ड्रम स्टिक के साथ, हमने क्या किया कि 2 टेबल स्पून हमने ऑयल लिया, मेज़ान कुकिंग ऑयल, उसके साथ ही हमने इसमें शामिल की गाजर, गाजर के साथ हमने शिमला मिर्च और शिमला मिर्च के साथ बंद गोभी। उसके बाद बॉयल राइस थे हमारे पास, वो शामिल किए, सोया सॉस शामिल किया और चिकन पाउडर 1 टेबल स्पून शामिल किया। स्टिकी
स्टिकी राइस जो हमारे हैं, जैसे कि अमूमन हमारे यहाँ बनती हैं, खिचड़ी बनती है, ऐसे स्टिकी राइस भी होते हैं जो थोड़े से चिपचिपे होते हैं। तो ये वही वाले राइस जो है बन गए। और साथ में ही अब जो तीसरी हमारी रेसिपी है उसके लिए करना यह है कि ड्रम स्टिक जो मेरे पास यहाँ पे पड़े हुए, इसको थोड़े से कट लगेंगे और कट लगाने के बाद वाइट पेपर, ब्लैक पेपर, सोया सॉस, चिली सॉस, ये सारी चीज़ें इसके ऊपर लगेंगी। और फिर उसके बाद हम इसको मेज़ान कुकिंग ऑयल में अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। अच्छा, बाहर जो मौसम एंजॉय कर रहे हैं तो थोड़ा सा आप और भी बाहर चले जाएं, लेकिन सिर्फ ये देख के कि अदरक लहसुन का पेस्ट, ब्लैक पेपर और वाइट पेपर, सोया सॉस, इसको मिक्स करके हम रख देंगे। फिर बाद में जब वहाँ से बाहर से वापस आएंगे फिर फ्राई करेंगे। सारियां चीज़ां अपनी जगह तो ठीक होनी। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੰਗਲ ਨਹੀਂ ਅੱਛੀ कठे मेहमान न बुलाया करो ना। कच्चे मैं मेहमान नहीं है, बड़े मेहमान हो नसन दे बड़े मेहमान जी। ख्वातीन हज़रात एक दफ़ा फिर आपको जी खुश आमदीद कहते हैं। अहमद शेर, थैंक यू वेरी मच, बड़ा मज़ा आया आपकी रेसिपी का सुन के। तो इससे पहले कि आप लोग ये जहन में समझते कि हम आपके साथ कोई वैसी एक ड्रामा कर रहे हैं, तो ड्रामा नहीं है, ये हकीकत है। हम बाहर खड़े हैं, चंदेब पाजी हमारे साथ हैं। तो अभी हम डायरेक्ट अंदर स्टूडियो में जाएंगे, उन मेहमानों से आपको मिलवाएंगे जिन मेहमानों से मिलने की तड़प हमें भी है और आपको भी है। और एक अदद हमारे साथ बड़े अच्छे नात ख्वां आए हुए हैं, बहुत ज़बरदस्त छोटा बच्चा है। उन्होंने कहा कि जी आज मैं जो नात पेश करूंगा वो है तू कुजा मन कुजा। ये कलाम है, नात तो मैं क्या कहूँ, एक कलाम है। उस हवाले से चंदेब जी आओ ना। आगे आगे। तो जनाब अभी ये लाइव हम स्टूडियो में जा रहे हैं और इस खूबसूरत मौसम में रोज़ों का मज़ा जो है, क्या ही बात है। इथे मैं गाना याद आंदा है, रिम झिम पड़े फुहार, हाँ जी, तेरा मेरा बिछड़ा प्यार। बिछड़ा नहीं, नित दा प्यार ते झला करने वाला प्यार, अच्छा। पागल कर देने वाला। और तुसा भी किसी दे महबूब रहे हो सो, चंदेब भाजी भी किसी के रहे होंगे माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको हुण भी आया दे। जनाब अंदर चलते हैं जी। हाँ, ये शाहबाज भाई हैं हमारे साथ। तो अभी हम एकदम से चौकी ना हो जाएं कहीं पर। अच्छा, अब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा एकदम से हम कहीं चौकी ना हो जाएं। अच्छा, आ गए हम जी। जनाब कार्ड में ये आप पकड़ लीजिए। जी जी, क्यों नहीं। ख्वातीन हज़रात, स्पेशली जो पुठवार टीवी पुठवार ने रहने वाले असने भैन भरा संगी साथी उन्होंने जी करा प्रोग्राम। इस तो इलावा ईद मेले, इस तो इलावा 3 मार्च, 14 अगस्त या कोई भी ऐसा मौका, निकी ईद, वड्डी ईद, एनिवर्सरी, पुठवार नहीं बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही। खिता पुठवार नहीं कंट्रीब्यूशन रही, बड़े मजे नहीं कंट्रीब्यूशन रही। तो केटू पहुँच ना रहा, हर चीज पहुँच ना रहा। पुठवार ना कोई खिता नहीं छोड़िया केटू टीवी। कोई शायर है, कोई अदीब है, कोई राइटर है, कोई फनकार है, कोई अदाकार है, कोई गुलकार है, या वो कोई भी अचीवर है, स्टूडेंट है, उस तक केटू टीवी पहुँचे और उस पहुँचाने के विच जिन्होंने प्यार और मोहब्बत का मुजाहरा किया है। बहुत अरसा साढ़े नाल रहन, अज भी इस नाल उन्होंने सानी फैमिली ने सन। पिछले दिना इन्होंने एक मेजर ऑपरेशन होया जिसकी वजह तो ये फिर कार शिफ्ट हो गए, हॉस्पिटलाइज्ड है, फिर कार शिफ्ट होए। प्रोसेस लम्बा आया, सालाना प्रोसेस आया। इन्हें हिम्मत नहीं आ रही अपनी शायरी और कलम के जरिए भी जितना हौसला असा के देने रहे ख्वातीन हज़रात, वही हौसला इन्हें जाहिर भी किया। और अज माशाअल्लाह 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 साढ़े नाल मौजूद हैं। प्लीज वेलकम आले इमरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। जी आया नू जी, बड़ी मेहरबानी, अल्लाह पाक खुश रखे क्या जी, बहुत अरसे बाद जी, साल बाद वो कुछ आख्या सी ना कि गड्डी चलनी है रमे रमे, अगे माइया नित मिलदा, हुण मिलदा है जुमे जुमे। जुमे जुमे, वाह वाह वाह। तो साल बाद अजमाया है, ईद मेले तो बाद मिले। ईद मेले तो बाद मिले हैं। तो तबीयत किस तरह होने जी, शुक्र है अल्लाह पाक ना और सनिया दुआ ना, और जितने मोहब्बत करने वाले उन्होंने दुआ कम आईया। कोई बड़ी एक मेजर किडनी ट्रांसप्लांट जी जी सारियां की पता उसी के होया, और अल्लाह पाक बड़ी कामयाबी दी और उन्होंने सामने आ।
ਹੁਣ ਵਿਚਰੇ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਲੰਮਾ ਹੋਣਾ ਸਹੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਦੀਗਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਉਹ ਮੈਡੀਸਿਨ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ जी बिल्कुल कहना रेगुलर रेगुलर लेकिन अल्लाह पाक ने बड़ी करम नवाजी है शुक्र बड़े बाहिम्मत हो ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਆਈਡੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹਿੰਮਤ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਔਰ ਇਸ ਨੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਭਰਜਾਈਆਂ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਸਾਂ ਦਾਤ ਦੇਸਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿੰਮਤ ਵਧਾਈ ਰੱਖੀ जी बिल्कुल तो ਉਹਨਾਂ ਆਪਣਾ ਗੁਰਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਬੜੀ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਪਿਆ ਕਰਨਾ ਸਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਪਈ ਤੁਸਾਂ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਹੋਣੀ ਹੈ और माशरे में जिला तुसा मुख्तलिफ लोगों नाल तुसा तल्लक होना टेलीविजन और मीडिया तो इलावा सही उसने जिंदगी च एक वक्त अछना जिला तुसा की कम अछना और तुसा सज्जा खब्बा जेह्ड़े तुसा दोस्त हमदर्द अहबाब फैमिली तो जाहिर गल है कलनी है लेकिन जिला तुसा दोस्त अहबाब हमदर्द जिला नाल खले ना फिर वो तकलीफां और जड़ियाँ मुश्किलां होनियां ना वो आसानी च बदल जानियां ना और फिर जेह्ड़े तकियारे होने ना उन्होंने दुआं उन्होंने मुहब्बतां जिला शामिल होनियां ना अल्लाह पाक तमाम इम्तिहानां जो बाहर कर दुआवां कीतियां और दूसरा ये वेख के अल्लाह ताला ने तुसें हिम्मत भी दी अच्छा जेह्ड़े दो बंदे असां नाल इस टाइम बैठे ने बोलने भी नहीं ऐसी गल कोई नहीं कि असां बूटे बिठाए या बोरियां बैठी बोलने ये परसों तक बोल रहे सन सही पिछले हफ्ते तक भी बोल रहे सन ठीक बस फिर कुछ इस तरह है कि हमने अफ्तारी के बाद 2 कतरे पोलियो के पी लिए थे गलती से अच्छा ते शाह जी बड़े अरसे बाद यानी साल बाद पे आने K2 TV ते फिर तुसा बैठे हो K2 पर तुम्हारा 2 साल बाद आ जाया ते ये दसो नाजरीन भी तकने हसो सा सारी दुनिया इस वक्त देख रही उसी तुसा ते पहला जुमला के उसी रोजाने वाले नाल केड़ा कोई एक शेर डेडिकेट करसो तुसी केड़ी कोई ऐसी कोई गल उसी जिहड़ी तुसी अपने नाजरीन असां नाल ते करसो असां ते गल्लां ने ढोल क्योंकि इस वेले रमज़ान ना वेला और उसमें पता जिस पूरी दुनिया जी काफत जी आई है तो वो पीर मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा खूबसूरत शेर है कि भलियां नाल ते करदे आए भलियां नाल ते करदे आए सब लोकी भलियाई भलियां नाल ते करदे आए सब लोकी भलियाई चंगा ओ जिहड़ा उड़ियां थोड़ियां नाल करे चंगियाई असल चंगियाई ते है कि मैं तुसां की जानना ये माड़े की जानने असां किसा की जानने असल चंगियाई होनी है कि तुसां किसा की जानने ना हो तुसां की पता ना हो कौन है उस नाल मोहब्बत करो उस नाल करो और सफेदपोश जेह्ड़े तबके ना और इ'यै इस ना पैगाम है जबरदस्त शाह साहब मैं तुसां भी शायद पता ना होवे एक और भी असां ने गेस्ट बुलाए वो भी सरप्राइज हैं जैसे मैंने आपसे कहा था ख्वातीन हज़रात कि आपके लिए सरप्राइज है तो सरप्राइज इन इस मैटर यानी इस सेंस में है कि आले इमरान अल मारूफ शाह जी माशाल्लाह और आज इनके साथ आपकी मुलाकात होगी टेलीफोन कॉल्स कीजिए कोई बात करनी है बात कीजिए गिला करना है गिला कीजिए एक और खूबसूरत मेहमान भी अभी थोड़ी देर में तशरीफ ला रही हैं मतलब ला रहे हैं नहीं तो इसका मतलब है कि खातून है लेकिन बड़े अरसे बाद आपके सामने होंगी जी अहमद शेख साहब आपने कोई बात तो नहीं करनी जी बिल्कुल सर जो ड्रम स्टिक पे करनी है हाँ जी करनी है ड्रम स्टिक पे जो मसाला हमने लगाया था उसको फ्राई करने के लिए मेज़ान कुकिंग ऑयल में हमने रख दिया इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे फ्राई करने के बाद जो सेकंड इसको हम चिली सॉस और चिली गार्लिक सॉस टोमेटो केचप के साथ इसको दोबारा से रीफ्राई या जो मसाला इसका बनेगा उसके साथ तो वो थोड़ी देर में होगा लेकिन पहले इसको अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे जैसे कि अभी आप ये देख रहे हैं कि ये अच्छे तरीके से वेल डन एक दफ़ा कुक हो जाए फिर सेकंड टाइम माशाल्लाह ठीक है सर और दूसरी साइड पे वो जो हमने मसाला बनाया था वो भी ठंडा हो गया तो इसके भी रोल बनेंगे जो कि बहुत मज़े के हैं और वो भी बर्गर पेटी टाइप हैं बहुत चौरस माशाल्लाह वो भी अच्छी लगी गुड ख्वातीन हज़रात आपको तो नज़र नहीं आ रहा लेकिन मुझे मार्केटिंग डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है तो मैं उस हवाले से ये बात करना चाहूँगा कि हमारे साथ जो तामुन है करशी जामी शीरी MCB बैंक का जनाब और इस्लामाबाद टी मीज़ान कुकिंग ऑयल एंड बनास्पति और मीज़ान अल्ट्रा चाय ख्वातीन हज़रात हमारे साथ एक बड़े प्यारे से क्यूट से शहजादे से साहबजादे से बच्चे बैठे हुए हैं बच्चे नहीं एक ही बच्चा है हम उनको मोहब्बत से चूँकि लखनऊ की ज़ुबान है तो हम ज़रा एहतराम से इनका नाम ले रहे हैं बेटे का नाम है पाजी तलहा राना हमारे साथ बैठे हुए हैं इन्होंने कहा कि मैं आपको सुनाऊंगा तू कुजा
मन कुजा। तो आइए शाह साहब सुन के ना जी, माशाल्लाह जी, बड़ा खूबसूरत कलाम है जी। बड़ा खूबसूरत कलाम है जनाब। तो जनाब ख्वातीन हज़रात, तलहा राना छोटे से बच्चे, क्यूट से बच्चे सुना रहे हैं आपको तू कुजा मन कुजा। या नबी या नबी सल्लू अलैहि व आलिहि। तू कुजा मन कुजा, 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 तू कुजा मन कुजा। तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम, तू अमीरे हरम मैं फकीरे अजम। तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब, तेरे गुण और ये लब में तलब ही तलब। तू अता ही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। इल्हाम है जामा तेरा, इल्हाम है जामा तेरा, कुरान मामा है तेरा, कुरान मामा है तेरा। मिंबर तेरा अर्शे परी, मिंबर तेरा अर्शे परी, या रहमतुल लिल आलमीन। तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ। तू हकीकत है मैं सिर्फ एहसास हूँ, तू समंदर में बढ़ के होए प्यास हूँ, तू समंदर में बढ़ के होए प्यास हूँ। मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर, मेरा घर खाक पर और तेरी राह गुजर। सिदरातुल मुंतहा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा। खैरुल बशर रुतबा तेरा, खैरुल बशर रुतबा तेरा, आवाज़े हक रुतबा तेरा, आवाज़े हक रुतबा तेरा। आफाक तेरे सामाई, आफाक तेरे सामाई, सारी सी जिबरी ले अमीन, सारी सी जिबरी ले अमीन।
العسر हज़रात, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। जैसे हमने आपसे कहा था कि बड़े खसूसी मेहमानों से हमने आपकी मुलाकात करवानी है, ऐसे मेहमान कि जिनको एक बार देख के आपके कलेजे में ठंड पड़ जाएगी। आले इमरान साहब से, अलमारूफ शाह जी से आपसे तो आपकी मुलाकात हो गई। ब्रेक पे जाने से पहले मैंने आपसे कहा था कि एक अदद हम आपकी मुलाकात ऐसी सेलिब्रिटी से करवाएंगे जिनके साथ आप हमतन गोश रहते थे। सारी रात हम उर्दू पढ़ते रहे कि आज इनको बुलाया है तो हमारी उर्दू के तलफ़ुज़ में कहीं कोई गलती ना निकल आए। इससे पहले कि हम उधर उस साइड पे जाएं, हम इधर अहमद शेर साहब की तरफ आएंगे और इनसे पूछेंगे कि आपकी रेसिपी में कोई दरार रह तो नहीं गई, कोई ऐसा मसला तो नहीं है अहमद शेर साहब, क्योंकि हमारी गुफ्तगू का सिलसिला बहुत लंबा होने वाला है। बस ये हम आखिरी है, फिर उसके यादों बाद में खोने वाले हैं इस वक्त। ये फाइनल रेसिपी बनने वाली है। एक तो हमारी तैयार हो गई, सेकंड वाली जो है वो अभी इसको रख दी है जी, और ये थोड़ी देर में कुक होके तकरीबन 10 से 15 मिनट मजीद इसको लगेंगे। आप हमारे फिर उसके- साथ रहिए। हाँ जी, इंशाल्लाह जाइएगा हमारे। बिल्कुल ऐसा ही है। सेकंड वाली जो थर्ड वाली सॉरी रेसिपी हमारी, ये देखें कि हमने 2 रोल लिए, ठीक है। इसके बाद हमने इसको यूं करना है एक दफ़ा, ठीक है। इसके बाद सिर्फ ये एक दिखाएंगे, फिर उसके बाद नहीं आप नहीं, guest आप की दो तरफ दिखाएं, ये- कोई मसला नहीं। आज हम वैसे भी ट्रांसमिशन को रात 9 बजे तक लेके जा रहे हैं। ताकि पुरानी यादें ताज़ा हो। ये इसके बाद यूं, और ये ये टिश्यू है? सारे तकरीबन हम नहीं, ये रोल पट्टी है। अच्छा, और रोल ये, पट्टी है, ठीक बड़ी सर। क्लासिफाइड कटी हुई है। और फिर उसके बाद ये देखें इस तरीके से एक दफ़ा हम यूं फिर दोबारा, ये तैयार हो गई, अच्छा, ठीक है। इसी तरह चंजेब पाजी ने एक दफ़ा इसके ऊपर ना वो जो सॉरी टू से वो रोल जो होता है उसके साथ बांध दी थी, वो अच्छा, टिश्यू रोल जो होता है ये देखें इस तरह होती हैं ये। एक इस तरह रखेंगे माशाल्लाह। और एक जो है वो दूसरी वाली जो है इसके ऊपर रखेंगे। लेकिन नीचे रखने के लिए आपको या पानी या आटे या अंडे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी ताकि ये इसमें ऑयल एक्स्ट्रा ना आ जाए। चंजेब पाजी तुसी ते समझ बांध लांदे रहे हो इसते। समझ मार नहीं लाना रहा मैं, वो जरा तो गिलू जे देता है वो लाना। अच्छा अच्छा, वो लगाते रहे ये मुझे। अच्छा ये देखिए इस आसानी से बन के गुड है, ये ऐसे ही होंगे, और इसी माशाल्लाह, तरीके से हम सारे यूं बनाते रहेंगे। गुड हो गया। तो मैं जाऊं साइड पे? जी 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 सर, बिल्कुल अभी जाएं। जी ख्वातीन और हज़रात, आल इमरान साहब का पहले जरा सोलो शॉट काटे ना, मैं पहले उनके साथ बात हुई। शाह जी, ये जेडे तुसा नाल बैठे थे इन्हां दे प्रोग्राम तुसी तकने वेखने है उसी? जी बिल्कुल तकने हैं जी, और कई बार हुण भी याद अशने ना, अच्छा। और वो पुराने गीत। अच्छा, एक स्टाइल इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है ना, जी जी वो लखनऊ स्टाइल दे विच आदाब कैसे हैं आप, और उस टाइप दा खत्म हो गया सी ना, वैल्यूज खत्म हो गई हैं। जी, और वो ਜਿਹੜੇ गीत अपने ज़माने ने मशहूर सन, हुण भी मशहूर ना, उन्होंने की दोबारा उन्हें रिवाइव किया और उन्हें दसिया नवी नस्ल की भी भाई तक्को जी ये साढ़े जेडे सिंगर सन, साड़ियाँ फिल्मां बननियां सन, वो उन्होंने याद दरीचे जेडे खोले। हाँ। अच्छा, फिर देखो किसी वो स्टोरी टेलर जो होंदा है ना, कमाल उसने च होंदा है ना कि वो उस अंदाज गुफ्तगू किस किस्म ना कि तुसी उसा सुनो ना, ते क्या हुआ? आपके साथ वो आपने जिस तरह से कहा तो मैंने कहा कि बड़ा खूबसूरत। यार कभी इनका प्रोग्राम देखे, आप तो देख सकते हैं, मैं भी इनको हाँ नहीं, मैं दिखा नहीं रहा। मैं देखता था, मुझे ऐसे बस जैसे अलूचा नहीं आ जाता मुंह में, खट्टा ऐसे पानी छोड़ देते। यार मिसाल को बंदों वाली देता है तो बंदा, मतलब यार, क्या अजीब सी अच्छा मिसाल। लगता था ना ऐसे, मतलब मेरे पे तो तो कोई और इसका तरीका हो सकता है, कोई और लफ्ज इस्तेमाल कर। बल्कि आखो भाई सुके बगीचे विच गुलाब ना फूल जिला यार, खिलिया इस हुआ तरह है, की उसकी मिसाल खुशबू जिला खिल अच्छा, रही है। ये पता है। यही कहना चाह रहा था, बिल्कुल यही। तो सने देखें चंदेपा जी, मैं जो जड़ी बाजी उरी प्रोग्राम कर दे बाजी नहीं तुसां दी दो त्रियां दी जगह ते बाजी अल्लाह दा वास्ता नहीं, वो तुसां कोल बहुत छोटे। बहुत इतना एक जैसे जग गिलास लस्सी का बंदे ने पिया हो ना, और फिर वो गुफ्तगू कर रहे हो खुमार आलू। यार ये किस किस्म की आप ये नशेई गुफ्तगू कर रहे हैं नहीं, यार, वो उनकी खुदा तो का गुफ्तगू में इतना बड़ा खूबसूरत खुमार होता है। ये देखिए, खुमार तो जरूरी नहीं है जिस तरफ तुम जा रहे हो वही है, वो तो नहीं है ना, ये तो इंसान की बातों का भी एक खुमार होता है। जी ख्वातीन हज़रात, लहजा है तो क्या लहजा है, बात का अंदाज है तो क्या खूबसूरत अंदाज है। और फिर जब एक प्रोग्राम शुरू किया तो वो चलता ही गया पूरी बाजी लग रहे हैं आप सेट इस वक्त। बदलते रहे। बाजी से लग रहे हैं आप। मैं मर्द हूँ। नहीं, वो आपने जब ऐसे ऐसे किया ना तो बहुत अच्छे लग रहे थे। सुबह वाले तरीके नाल बै चुप। अच्छा। जी ख्वातीन हज़रात, तो मैं ये कह रहा था कि
इस तरह ठीक है ख्वातीन हज़रात, नाम टाइटल चेंज होते रहे शायद, सेट चेंज होते रहे शायद, लेकिन शख्सियत वही रही, वन एंड ओनली। क्लाइमेक्स खत्म करते हैं जी। दिया और रहमान, वेलकम। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम दिया, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? हम बिल्कुल खैरियत से। माशाल्लाह, आज भी वही स्टाइल, वही स्टांस है। रेडियो सुनता हूँ मैं आपको, अच्छा। बड़ा मज़ा आता है। कभी हमारी याद नहीं आई उधर? नहीं, रेडियो जब हम करते हैं, जब K2 पे हम आए थे तो रेडियो से ही आए थे, और रेडियो इसलिए कि रेडियो के बगैर मुझे लगता है मेरा गुजारा नहीं है, सही, इसलिए हम रेडियो जाते हैं। सही। आप बोलती बहुत हैं या क्या मतलब? जब आप ब्रॉडकास्टर होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग में होते हैं, आले इमरान जो हैं वो इत्तेफाक करेंगे हमारी इस बात से कि रेडियो का जो माइक्रोफोन है ना, वो एक नशा है, एक एडिक्शन है। जब आप उस माइक्रोफोन पे बोल रहे होते हैं, टीवी पे तो हमें रिस्पांस आ रहा होता है। आज मैं बहुत अरसे बाद टीवी की स्क्रीन पर जो है वो बैठी हूँ। रेडियो का जो आपका लिसनर जो आपसे कनेक्टेड है, वो एक ऐसा होता है जिसको आप जानते नहीं हैं, जिसको आप देखते नहीं हैं। उसका फीडबैक बहुत तरीक़ों से आप तक तो पहुंचता है, मगर आपकी आवाज़ दुनिया के जिस जिस कोने में जा रही होती है, पाकिस्तान के जिस जिस कोने में जा रही होती है, उसका अंदाज़ा एक रेडियो पे बोलने वाले को है। आम लोग शायद उसका अंदाज़ा नहीं कर पाते। कितने टाइम बाद आप आ रही हैं यहाँ पे? मैं टीवी की स्क्रीन पर गुज़िश्ता एक वो एनिवर्सरी का कोई शो था, माजबीन ने किया था, उसके बाद आज आप आ रही हैं। अच्छा, सबसे पहले तो हम सब आपको एक दफ़ा फिर वेलकम कहते हैं, खुश आमदीद कहते हैं। बड़ा मज़ा आता है आपके साथ गुफ्तगू करके। लेकिन क्या बात है कि जब भी आपसे गुफ्तगू होती है तो हम पहले अपने तलफ़ुज़ को ठीक कर रहे होते हैं कि यार कोई लफ्ज़ ऐसा डिंगा त्रेड़ा ना चला जाए। वो शायद इसलिए कि हम रेडियो करते हैं, हम अभी भी अपने तलफ़ुज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अभी गुज़िश्ता हफ्ते एक वाक़या हुआ हमारे साथ। पाकिस्तान के बहुत ही मायानाज न्यूज़ रीडर हैं इशरत फ़ातिमा, हर कोई उनके नाम से वाकिफ़ है। तो मेरा जिस वक्त प्रोग्राम ख़त्म होता है तो उस वक्त 3 बजे की ख़बरें ऑन एयर जाती हैं। तो मैं बहुत ध्यान से, जिस दिन इशरत फ़ातिमा ख़बरें पढ़ रही होती है ना, तो मैं उनकी ख़बरें पूरी सुनती हूँ और ज़रूर सुनती हूँ। और उन ख़बरों को सुनने की वाहिद वजह ये होती है कि इशरत फ़ातिमा का तलफ़ुज़ उर्दू का बेहतरीन और दुरुस्त तलफ़ुज़ है आजकल के दौर में। तो मैं उनकी ख़बरें सुन रही थी, मैंने अपनी फ़ेसबुक पे भी इस वाक़े को शेयर किया। उन्होंने एक ख़बर पढ़ी और ख़बर में उन्होंने पढ़ा मुस्बत। कहने को एक लफ्ज़ है और 1 सेकंड 1.5 सेकंड में मुस्बत अदा हो जाता है। मैं हमेशा से जब मुस्बत बोलती थी तो मैं उसको मस्बत बोलती थी। हम में से ज़्यादा मेजॉरिटी इसको मस्बत ज़बर से बोलते हैं। अच्छा, जब इशरत फ़ातिमा के मुंह से मैंने इसको पेश से सुना कि उन्होंने तो मुस्बत कहा है, तो कहीं मैं गलत हूँ, क्योंकि वो तो गलत हो नहीं सकती। मैं खैर इसी शशुपंच में रही और फिर 2 दिन बाद मेरी उनसे मुलाकात हो गई। हमारी रेडियो के बड़ी खूबसूरत राहदारियाँ हैं उनमें। सही। मैंने कहा, इशरत जी ये आपने मुस्बत पढ़ा था 2 दिन पहले, तो मुझे बताइए कि हम तो मस्बत पढ़ते आए हैं और हमें जो बताया गया तब भी यही था, तो आप ज़रा हमारी दुरुस्ती कर दीजिए। सही। उन्होंने कहा अच्छा मैं दिया आपको देख के बताऊंगी। चले गए 2 दिन। उसी दिन शाम में उनका मुझे एक मैसेज आया और उसमें लुगत का स्क्रीनशॉट था जिसमें मुस्बत पेश से अच्छा, था, पेश के साथ था। तो वो मैंने तमाम लोगों को लिखा भी फेसबुक इसी वजह से कि लोग अपने तलफ़ुज़ को दुरुस्त कर लें, क्योंकि हमारी जो ज़ुबान है वो आजकल के ज़माने में इस कदर ख़राब हो चुकी है कि अब बहुत से आम अल्फाज जो हैं हम उनको भी दुरुस्त अदायगी के साथ जो है वो अदा नहीं कर पाते। सही। तो अगर ये आप कर लेते हैं तो बहुत अच्छी क्या बात है, ज़बरदस्त। शाह जी उर्दू नहीं पे गल करने ना कि जिस तरीके उन्होंने अदायगी तो पुठवारी ने लफ्ज़ नहीं शनाख्त कराने वाले हैं, तो सन भी ना है। अच्छा, जैसे उर्दू नहीं गल की तो असां क्योंकि हुण कोई शायर संत उन्होंने नाम सी तालिब अब्बासी जी, असां तो क्योंकि पुठवारी जा अपने शड़ंगा मारिया और लै जाएगा भाई हुण ऐसन जी कलाम पढ़ने सी जनाब गुलाम अकबर तालब अब्बासी। अच्छा, वो माड़े एक दोस्त ना ये भी जानने अल्लाह पाक उन्हां की जवारे रहमत दे फौत हो गई, बशीर हुसैन नाज़िम साहब। तो उन्हें एक इस्लाह की थी, उन्हें कहा जी ये तालब नहीं होना बल्कि तालिब होना। तालिब होना पुठवारी भी जी तो लाम ने तले ज़ेर है। जी जी जी, तालिब भी है। इस तरह आमर लफ्ज़ है तो आमिर होना, आमिर होना, ठीक है। तो वो पुठवारी वो आमर होए वो अगर उस लहजे में कहेंगे तो उसके मानी ही तब्दील हो जाते हैं। सही सही क्या सही। पुठवारी ने भी इस तरह बहुत सारे लफ्ज़ ना उसका क्या
तू की कुछ बाया हाँ, उस बाणी वाले भाई कहने तो ना मतलब है ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਾ 3 ਵਿੱਚ ਤੇ ਨਾ 13 ਵਿੱਚ तुसा नहीं तुसा हर जी जो नहीं वो अल्फाज ये मड़ा इन्होंने आज फिर दिल करना अफ्तारी तो बाद पोलियो ने कहते ये ना पिलाओ बोलिए ले अच्छा इधर अच्छा ग्रामा ना स्टाइल जड़ा ने ना वो बड़ा और जिस तरीके में ना आरफ है ना वो आरफ है सही। और मतलब उस मिठास बहु है और कोई माँ के ना काजी आरफ साहब बड़ी पराया पराया जे लगता मिठास है है लेकिन मिठास इसी से ना और आरफ है ओ शबीरा और नाल उसने मैं वो लफ्ज नहीं लागना जी, जी। हाँ वारफिया यार क्या बोल रहे हैं आप तमीज से बात करें आप मैं मिठास प्रोग्राम है- में बैठा हुआ नहीं हूँ मिठास के लिए कहा है, आपने खुद ही अभी फरमाया था कि इस वो तरह- गांव में कहते हैं ना भाई लेकिन मैं तो ਦਾ ਅਰਫਾ ਅਰਫਾ ਨੇ ਇਸੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗਦਾ मैं तुसां दे पोतरियां दी जीत हैं तुसी मारफा आकक दियो ਇਹ ਤੂੰ ਕਿਉਂ नहीं मैं तो कह रहा था वो आरफिया लाइव नंबर बोल दे लाइव कॉल बोले ना अभी कॉल्स लेनी है हमने दिया रहमान के लिए जी और लाइव कॉल का नंबर है हमारे जी 05141022251 तो व्हाट्सएप का नंबर है जी 0354888434 ठीक है आरफिया आरफ हाँ हाँ, नहीं प्यार से बोलने मिठास डालने नहीं ने खुद ही कहा है यार मुझे कहीं दे एक तरफ मुझे से गांव खड़े में हैं। कोई भी आरफा करके नहीं बुला रहा यार जो बुलाते सिर्फ थे वही- फौत हो गए भाई तो तो बात सिर्फ बुला गाँव फौत में- हो गए अभी ये दोबारा नहीं इधर अभी मैं निकलूं चाय नहीं, वाला सर। भी कह रहा वो आरफा नहीं क्या सर वो तैयार तो है? बात है ना तो गांव में मोहब्बत तो शहरों में भी मोहब्बत होनी चाहिए ना शहरों में भी तो देखे मोहब्बतें खत्म हो गई अभी तो गांव भी उस तरह की नहीं रहे ना वो जो एक शेर किसी ने कहा था किस शिद्दत का काल पड़ा है गांव में गिर जाएगा तन्हा- गिर जाएगा अच्छा, हाँ मैंने गिर जाएगा किस शिद्दत का काल पड़ा है गांव में तन्हा सा चौपाल खड़ा है गांव में पहले पंच शरीफों में से होते थे अब दौलत और माल बड़ा है गांव में वाह जी बड़ी गल है जी शाह जी ये असील ये अंदरों मजाक जी, बड़ी- पूरे को नहीं बड़ी नहीं पूरी माशाल्लाह गल ना कर गए। सारा काल आई शाह जी इजाजत है चा बिस्मिल्लाह। यार मैं हां तुसां पहली काल चाहो अच्छा जी हां चाहो जी बिस्मिल्लाह याद आप जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम जी बिस्मिल्लाह जी कौन पे बोलने हो जी करा मैं मोहम्मद जुबैर बोल रहे हैं जी नज़ीर मनसेरे तो जी बिस्मिल्लाह मनसेरे वालो क्या हाल है ठीक ठाक हो बल हो जी अल्लाह दा करम है शाह जी तुसी ठीक रहो तुसां देख के असा प्रोग्राम जी करा याद आ गया जी जी बड़ी मेहरबानी जी अल्लाह पाक सलामत रखे है तुसां मोहब्बतां जी बिस्मिल्लाह जी 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 ज़ुबैर भाजी जी जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जैसा नाल एक शहजादी जी भी बैठे सियाणो ना कौन हन? जी 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 ना सैन चुका जी ना दिया जी इन्होंने बड़े प्रोग्राम में केटू टीवी में भी देखें जी अच्छा ते ये जिस तरह जी करा प्रोग्राम है और टीवी केटू टीवी का सब तो मकबूल तरीन प्रोग्राम है या तुसा जो बंद किया है ज्यादा की है अच्छा दोबारा शुरू करो अच्छा उन्हां दी तबीयत ठीक नहीं है उन्होंने अस्पताल टिके रहे 2 साल तुसा ने 6 कुड़ मुड़ के उन्हें काल नहीं की थी ज़ुबैर भाजी सारा असां ते पाओ ते दूसरी गल ये है कि जिस तरह मैडम साहब आ तो केटू टीवी दे फुल इन्हां दे भी बहुत अच्छे प्रोग्राम है इन्हां भी दोबारा इन कीता जुदा है माशाल्लाह जी रिक्वेस्ट जी जी अच्छा गल छोड़ो दिया ना तुसी आप गल करो ना वो दिया जी कह रहे हैं कि दोबारा आप आए तो बताएं इनको आप अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम कैसे मिजाज हैं मैडम आपके मैं आपके फैनों में से फैन हूँ मोहम्मद जुबैर मेरा नाम है मनसेरा से मेरा तल्लुक है तो आपका प्रोग्राम जितने भी केटू में चलते थे हम बड़े गौर से बड़ी प्यार से देखते थे तो आपकी कमी महसूस हो रही है हमें बहुत शुक्रिया बहुत नवाजिश आप लोगों की कि आप इतना पसंद करते हैं और अभी तक पसंद करते हैं अल्लाह ताला आपको अच्छी सेहत दे और आप दोबारा आए केटू टीवी में जी बहुत शुक्रिया जी ज़ुबैर भाजी मुझ मुझ शुक्रिया तुसां दा जी बड़ी मेहरबानी चंदेब भाजी नाल भी मेरी गल करनी है जी चंदेब भाजी ने दवाई नहीं खादी थी कर के नो गाल हाँ क्या है ज़ुबैर भाजी ठीक हो खैर खैरियत है अल्लाह का करो मैं तुसी ठीक है और रोजे में बड़े कमजोर हो गए मैं पहले करा 30 मार खान है मैं ही जी पहला केड़ा कोई टारजन दा पुत्र है ए, ये गल- नहीं रही सेठी भाई अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम ते गल सुनो कूड़ बुझ मार दियो अपना ज़ुबैर भाजी तुसी आजकल के कूड़ बोलने कूल कदों आने रोजे में कूल बंद होता है नहीं नहीं रोजे तो पहले तो शुरू किया ने होना तक चल रहा है तुसा नाल मेरी दो गल है ने चलो ठीक है तो एक पैगाम देना चाहना जी छोटा जा जी जी हाँ मतलब काजी साहब जी जी सुनना पे सुनना ने अच्छा जी बस काजी साहब रमजान शरीफ है ते
आदमी रोजा खोलने वेले आदमी दाएं बाएं अपने पड़ोस में देखता है जो लोग गरीब है उन्होंने का भी ख्याल करे। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक आते हो तो सर मेरा ख्याल कीता है कदे जी। बहुत बहुत शुक्रिया जुबैर बाजी, बड़ी बड़ी मेहरबानी, बहुत नवाजिश। अहमद शेर आपकी तरफ तो अभी नहीं आना ना? बस सर अभी जो हमने ये बना दिए इसको फ्राई करना है मेज़ान कुकिंग ऑयल में। नहीं मैं कि प्लीज मुझे ना बुलाना। अच्छा मेरे अंदर शबनम आ गई। अच्छा दिया के साथ मैं आपको बताऊं, दिया को याद होगा हमने एक एनिवर्सरी प्रोग्राम किया था जिसमें मैं मोहम्मद अली बना था। यार वो कैरेक्टर जो वही गेटअप जैसा भी था, वो दिया बिल्कुल ही महव होगी ना कि जैसे रियल में मोहम्मद अली साहब खड़े हैं, और गाना भी चल रहा था। जी गाना भी चल रहा था यार। उसमें जो जातो क्या तो सनो काला जो शबीरा वो असलम परवेज बने है। असलम परवेज बने उस मेरा सने ओचू मार दवाइयां देके ना थोड़ी देर हंसते याद जिंदा कर छोड़ा। जी जी अहमद जी। ये इसको अभी फ्राई करने वाले हैं। देख लें कि हमने मेज़ान कुकिंग ऑयल यूज़ कर रहे हैं इसके फ्राइंग के लिए, और दोनों साइडों से फ्राई करेंगे और फिर उसके बाद अफ्तारी के लिए हम इसको सर्व कर देंगे। दूसरी वाली जो रेसिपी है वो भी बिल्कुल रेडी है। ये देखें चिकन जो है ये कम्प्लीटली डन है। अब इसके ऊपर सिर्फ सब्ज़ प्याज जो है वो बारीक काट के वो इसके ऊपर शामिल कर दें। बाकी ये बिल्कुल ये रेडी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। दिया से हम ये पूछेंगे कि दिया मतलब आजकल एक्टिविटीज़ क्या हैं, घर में कितना टाइम गुजरता है, रेडियो में कितना टाइम गुजरता है, और उसके बाद फिर मैं फ़ौरन एक और क्वेश्चन करूँगा। ज़्यादातर जो वक्त है वो घर में गुजरता है, किताबों के साथ गुजरता है। हफ्ते में तकरीबन 3 दिन जो है वो हमारा रेडियो। किताबें बोलती नहीं इसलिए, या फिर क्या वजह है किताबों के साथ वक्त क्यों ज़्यादा? किताबें अच्छा बोलने में आपकी बहुत मदद करती हैं इस वजह से। बहुत अच्छी। अच्छा फिर तो हफ्ते में 3 दिन हमारा रेडियो होता है, 2 दिन लाइव शो होता है, रेडियो ड्रामा जो है वो हम आजकल कर रहे हैं, तो वो फिर वो हो रहा है। फिर घर को टाइम भी मिलता है, यानी हाँ जी सही प्रॉपर मिलता है। घर में जब आप होती हैं दिया, तो आप लाजमी बात है पूरी फैमिली सारे लोग होते होंगे, तो जो गुफ्तगू का सिलसिला होता है वो उर्दू में होता है या किसी और लैंग्वेज में आप बात कर रही होती हैं? घर में दिया कैसे होती है? उर्दू ही होता है। अच्छा उर्दू में ही? उर्दू ही होता है, राइट। तो स्लो इसी तरीके से या वहाँ पे स्पीड होती है? यानी घरेलू औरत भी तो है ना दिया? नहीं मेरी यही स्पीड होती है बोलने की। तो तब तक तो शहरी आपको सुबह 5 बजे मिलती होगी जब आप बनाती होंगी, कुछ इस तरह एक्टिविटी करती होंगी। ये तो बहुत धीमा लहजा। नहीं हमारी जो छोटी बहन है ना वो अक्सर मुझसे कहते हैं कि ये जिस तरह से तुम बोलती हो, तुम हमें ये बताओ कि तुम्हें टीवी और रेडियो पे बिठाता कौन है? हाँ। नहीं सुनने की हद तक तो ठीक है, जब आप प्रैक्टिकली होते ही यार दिया तो डेफिनेटली बंदा स्पीड में भी बात करो, इमोशंस भी आते हैं, गुस्सा भी आता है। नहीं गुस्से में भी बोलती हूँ मगर गुस्से में थोड़ा तमीज के साथ। हाँ लहजा बुलंद हो जाता है आवाज का। होता यही है। होता यही। देखिए सुनिए इस अच्छा एक कॉल है जी, मैं कहूँगा दिया आप प्लीज ये कॉल अटेंड करें। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ, कहाँ से? वालेकुम अस्सलाम। वो क्या हाल है तुसाना बालो खैरी? अच्छा ये आले इमरान जी साहब जी आपका। बिस्मिल्लाह बाला जी बाला कौन पे बोलने हो? और मैं तुसाना बहुत संगी बोलना ना तुसानी सेहत बारे तुसा सेहत बारे कहना आखना चाहना कि तुसा अल्लाह सेहत देती वो मुबारक होगा। ये बहुत मेहरबानी, अल्लाह पाक खुश रखे, खैर मुबारक। कौन पे बोल रहे हो? मैं आवाज सहनी गया, आवाज तो अपने बीबी साहब तो नहीं? खुशी होनी थी। बीबी साहब तो नहीं? दिया पहचानी है ना यार? यार पहचानी दिया, मैंने पहचान लिया आपके साथ तो यार वो इतना टाइम, ये बीबी साहब हो ही सकने और कौन हो सकना? मैं कोई एयर पीस नहीं लगेगा। अंजमा बीबी आवाज़ां नहीं पहचानियां। आखा जला किया ना फिर सियाणिया ने आखा। जी जी जी। अच्छा मैं अभी मैं रेडियो से निकल रही थी ना, स्टूडियो में प्रोग्राम कर रही थी, तो हबीबी साहब आपने तो आज केटू पे जाना था, मैंने कहा जी बस वहीं पे जा रही हूँ। अच्छा फिर जो है वो अभी हम मेकअप रूम में थे, हम तैयार हो रहे थे, तो हबीबी साहब का ना मुझे फोन आया, दिया आप आके चली गई हैं, वहाँ तो आले इमरान बैठे हैं। मैं कहा नहीं अभी आले इमरान की बात यार अभी भी साहब गल सुनो ना, दिया आखनी के मियाँ कम से कम 2 घंटे चाहिए तैयारी वास्ते, आले इमरान साहब के मियाँ इसी तरह बिठा छोड़ो सारा मेकअप होके चुनना। अच्छा रेडियो भी दिया मेकअप करनी कि नहीं करनी? ना जी ना क्या लोड़ा मेकअप करने नहीं, उतना बिल्कुल ठीक होने उथे दी नजर नहीं आ छड़े ना सच्ची पूछो तो चले पिछाड़े चुनने पे। आए हाय
आले इमरान होना की तकीक दफा खुशी होनी पे अल्लाह जानना जी। वाह वाह सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह कामला नवाजी रखे ने। बड़ी मेहरबानी है बेबी साहब, अल्लाह पाक खुश रखे तुसानी मोहब्बत। बीबी साहब अल्लाह अल्लाह शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया बीबी साहब, आप हमारा फख्र हैं, हमें आपसे बहुत प्यार है, पूरे इस्लामाबाद, पिंडी, पोटोहार सब आपसे प्यार करता है। अरे बहुत शुक्रिया, जीते रहे आप, खुश रहे। और मैंने क्या नहीं, हम काम जारी रखें। अंजुम है बीबी साहब के साथ ना मैं हम रेडियो ड्रामा करते हैं, और जब मैं शुरू में ड्रामा करने लगी थी तो मुझे आइडिया नहीं था ना कि ड्रामे की डायलॉग जो है वो कैसे बोलते हैं, और आम गुफ्तगू में यकीनन आपका कोई एक पेट वर्ड होता है, एक आपके मुंह से निकल जाते हैं अक्सर कुछ अल्फाज। तो हबीबी साहब के साथ जब मैं डायलॉग बनने लगी तो मेरे मुंह से एक लफ्ज़ जो बहुत निकलता था हर डायलॉग के आखिर में, वो होता था भाई। भाई वो हबीबी साहब ने मेरा ठीक कराया। वेरी गुड, क्या बात है। जुमले में भाई, ये वो है भाई। वाह 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 वाह। अंजुम हबीबी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर। शुक्रिया जनाब, कह रही हूँ सर, कह रही हूँ। थैंक यू थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। अल इमरान साहब तकिया तुसा नल दिया दे नल लोकां ना प्यार कितना जी ला काला उन्होंने दबा के रखी हैं। मैं उन्हें आखी यार मैं गल्लां भी करनियां ने नाल तुसी काला इतनियां देई जा सकदी। पटवारी समझ मैं पता नहीं पटवारी सही बोलना भी है कि नहीं, लेकिन तुसा समझ हाँ थोड़ी थोड़ी आ जाती है क्योंकि रेडियो पिंडी तुम ये मुंसलिक रहे। नहीं पिंडी रेडियो मैंने कभी नहीं कभी मैंने ते उर्दू ज्यादातर। अच्छा स्टाइल में आप क्यों ये धीमा लहजा उर्दू में होता ही ऐसे है कि लहजा धीमा होगा, या असल में इसमें ऐसे होता है ना कि उनके घर का माहौल भी धीमा होगा। जैसे अब आपके घर में ऐसी चीखो पुकार का एक माहौल है तो आपके ऊपर वो असरअंदाज हो जाता है इंसान के ऊपर ना, तो उनके फैमिली में धीमे लहजा होगा। इवन ये तो अपने मजाजी खुदा से जब कहती होंगी कि 1 किलो प्याज ले आई है, आते हो साथ धनिया और टमाटर पे थोड़ा सा प्याज लेते आइएगा, तो वो खुशी से लाती होंगी। आपकी फैमिली में होता होगा, आपको बेगम कहती होंगी कि और प्याज कहना ही किलो टमाटर भी नाल कहता आई है ना, ऐसे आपके तो आप ट्यूनिंग आपकी और हुई है, उनका और मिजाज शगुफ्ता अंदाज है उनका बोलने का। बहुत शुक्रिया जलील करने के लिए। ब्रेक द टाइम है, ब्रेक द टाइम है, लेकिन दिया ब्रेक लेंगी, कैमरा बिल्कुल सामने है और दिया ने बिल्कुल बीते दिनों की यादों की तरह ये ब्रेक लेनी है, ते ब्रेक जाने ते दिया जाने। जी आप देख रहे हैं रमज़ान शादमान आरिफ काजी साहब के साथ, और आज हम और आले इमरान हैं यहाँ पर। वक्त हुआ चाहता है एक मुख्तसर से वक्फे का, आपसे मिलते हैं इस वक्फे के बाद। तुम्हारा या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नयारे हुए हैं, अब कमी का तस्वर भी कैसा, हाँ कैसा, अब कमी का तस्वर भी कैसा, जब से मंगते तुम्हारे हुए हैं। कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, कोई मुँह ना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, कि दुनिया वाले हमारे हुए हैं, या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नया रे हुए हैं। देख कर उनके रोज़े के जलवे मुझको महसूस यूं हो रहा है, मुझको महसूस यूं हो रहा है,
जैसे मंजर ये सारे के सारे, जैसे मंजर ये सारे के सारे आसमां से उतारे हुए हैं। या नबी सब करम है तुम्हारा, ये जो वारे नया रे हुए हैं। और दूर होने को है अब ये दूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी, उनकी चौखट पे होगी हुजूरी। के ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़री के इशारे हुए हैं। के ख्वाब में मुझको आका के दर से हाज़री के इशारे हुए हैं। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह, जज़ाकल्लाह जी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, बड़ा मज़ा आया। बोम बोम, मेहरबानी सुनी। इलाका कौन सा आपका? मैं बेसिकली कराची से हूँ। कराची से हैं? अरे क्या, तो कराची से यहाँ पर सेटल हो गए आप लोग? नहीं, हम लोग रहते इस्लामाबाद में ही हैं। मेरी शादी पिंडी में हुई है। अच्छा अच्छा अच्छा, राइट। तो कराची में भी तो माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त। तो बेसिकली आप लोग हैं कराची से? जी जी, कराची से। माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया ज़ारा, थैंक यू वेरी मच, आप आई हैं। ये इस्लामाबाद टी वालों की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट आपके साथ जाएगा। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ब्लेस यू, और अल्लाह करे, मौला करे कि आपके ये रोज़े बहुत अच्छे गुजरे। थैंक यू वेरी मच जी। ख्वातीन और हज़रात, तो इससे पहले कि मैं दिया और आल इमरान साहब की तरफ जाऊँ, हमारे यहाँ बावर्ची खाने की जो रस्म है वो अभी अधूरी है, क्योंकि जब तक उसको वो कंक्लूजन यानी वाइंड अप, नतीजा खेज नहीं कर देंगे तो हम इनको जाने नहीं दे रहे थे। उन्होंने कहा हमें जाने नहीं दीजिए, आप डिसीजन दिखा दीजिए। हमने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता भैया। जी अहमद से हमारी 3 डिशेस जो है इस वक्त रेडी हैं। फर्स्ट जो है वो स्टिकी राइस है, सेकंड जो है वो ड्रम स्टिक है, और थर्ड जो है हमारे पास वो रोल पट्टी के जो पेटीज़ हैं वो हमने बनाए। इसके लिए सबसे अच्छा स्पॉन्सर जो हमारे हैं वो मेज़ान कुकिंग ऑयल है एंड बनस्पति बनाने वाले। उनका कहना यह है कि मेज़ान बनस्पति में शामिल कुदरती अज्जा और विटामिन इंसान की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसमें शामिल विटामिन ए और डी की मिकदार हमारी हड्डियों को मजबूत बनाती हैं। मेज़ान बनस्पति में मौजूद जितनी भी नेचुरल पावर है वो जिस्म को मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से महफूज रखने में बहुत मदद देती है। और मेज़ान बनस्पति जो है ISO इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन और इसके अलावा PSQCA पाकिस्तान स्टैंडर्ड एंड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी से सर्टिफाइड है। इसके अलावा मेज़ान बनस्पति वालों का ये भी कहना है कि मुकम्मल नेचुरल इंग्रेडिएंट से तैयार होता है, जो कि इंसानी सेहत के लिए सेहत बख्श और मुफीद है। और अल्ट्रा चाय है इनकी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर बात की जाए अफ्तार की तो उसमें जामी शीरी जो है वो बहुत मज़ा आता है जब भी हम बनाते हैं। और उनका कहना यह है कि करशी जामी शीरी 100% अरकियात से जो है वो बना है, जिसमें एक पानी का कतरा भी शामिल नहीं है। लाइट रिफ्रेशिंग करशी जामी शीरी। और रमज़ान मुकम्मल होता है एहसास से और अफ्तार मुकम्मल होता है जामी शीरी से। ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच अहमद शेख, बहुत बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। अल्लाह सोने ने वाली, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच जी। ख्वातीन और हज़रात, तो अभी हम अपने मेहमानों की तरफ जाएंगे। मेरा दिल तो ये है कि मैं बहुत सारी बातें करूं, लेकिन आज मेरा दिन नहीं, आज दिन इनका है। इनसे हमने ढेर सारी बातें करनी है, तो लिहाजा ये तकरीबन 20 मिनट हम आपकी मुसलसल कॉल्स लेंगे। तो ये नंबर आप देख लीजिएगा साफ़ी भाई। जी जी, जरा नंबर बता देंगे आप? मैं भी बोल देता हूँ जी। नंबर जी हमारा नंबर है जी, लाइव कॉल के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0514102251 के ऊपर। थोड़ा गैप दें, कुछ सांस लें, अगले ने सुनना भी है, कुछ थोड़ा पता। एक तो बोलने का अंदाज आपका ऐसे, ऊपर से इतनी स्पीड आपने पकड़ी हुई है। कहाँ दिया, कहाँ आप, यार मुझे नहीं समझ। बोल लूंगा, ऐसे क्या है, दिया की तरह बोले आप। लाइव कॉल के लिए हमारे नंबर है 051 रोना नहीं, नंबर बोलना है जी, रोना। चले बोले 07141022251 और व्हाट्सएप का नंबर है हमारा 0335488434। ठीक है।
यार व्हाट्सएप पे जज्बाती हो जाते बंदा जरा ठीक नंबर अच्छा जुबैर भाजी अपना नहीं है चंदेब भाजी मैं तो अपने मजार कर दिया हूँ अच्छा जनाब ख्वातीन हज़रात इन नंबर्स पे जल्दी से हमें कॉल कीजिए व्हाट्सएप करना है कोई मैसेज है कोई पैगाम है दिया रहमान और आले इमरान हमारे साथ हैं प्लीज़ 20 मिनट हम आपकी मुसलसल कॉल लेंगे उसके बाद फिर हम आपकी कॉल्स नहीं ले सकेंगे क्योंकि 20 मिनट बाद वैसे ही जो है बंदे के अंदर अफ्तारी हो जाएगी तो अपना शाह साहब ओ अली रजा है ना ताराना उन्हें तो सलाम भेजे वालेकुम सलाम जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम सर क्या हाल है जनाब ठीक है आप जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कौन साहब कहाँ से ये खूबसूरत आवाज किसकी है जी जी इम खान बोल रहा हूँ सर फ्रैंकफर्ट जर्मनी से शाह साहब से जरा बात करनी है ये जर्मनी में बैठे हुए हैं आप इस वक्त ये इधर के नेड़े शेड़े हैं नहीं जर्मनी में हूँ सर जर्मनी में वाकई जर्मनी अच्छा तो ये शाह साहब और आप बराह रास्त हो गए जी अस्सलाम वालेकुम बहुत शुक्रिया सर नदीम साहब क्या हाल है बालो क्या हाल है ठीक है जी शुक्र अल्लाह ना अल्लाह पाक खुश रखे जर्मनी तो वाकई जी माशाल्लाह 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 गल करो सब तुसी धरती बहुत शुक्रिया शाह जी अल्लाह ताला सलामत रखे तो सही बड़े अच्छे बात सही तक टीवी पर जी बड़ी मेहरबानी बड़ी मैं जर्मनी क्या पोजीशन है लॉकडाउन नहीं लॉकडाउन सर इस तरह थोड़ा नरम ही है अच्छा हालात हूँ तकरीबन नॉर्मल जा रहे आस्ता आस्ता क्योंकि इतने वो जेडे मतलब हिफाजती तदाबीर है उन्हें लोग अमल करने ने जी पाकिस्तान वाला साहब तो नहीं पाकिस्तान वाला साहब नहीं अच्छा ठीक है जे बंदे पर बंदा चढ़ा होना खरीदारी है पर जिस खरीदारी करने सजा उसने ते सही गल होने अफ्तारी के पर भी अफ्तारी आले बंदे पर बंदा चढ़या होसी अल्लाह खैर करे बिल्कुल अल्लाह माफी दे जी बहुत शुक्रिया शाह जी अल्लाह ताला सलामत रखे तुसां की बड़े अच्छे बात पठवार निशान हो तुसां गुजर खान नी जान ते पठवार निशान हो तुसां मेहरबानी बड़ी मेहरबानी ए नदीम साहब ने जी माशाल्लाह और जर्मनी च पठवारी ने वाले बड़ा काम करने ना माशाल्लाह और इन्होंने साढ़े इलाके नाल ही तल्लक है और उत्थे जेडी पठवारी कम्युनिटी है उन्हें की इकट्ठा करके बड़े प्रोग्राम माशाल्लाह माशाल्लाह कन्फर्म जर्मन माशाल्लाह नहीं आवाज क्लियर ही मैं के सुन जर्मन दे पाकिस्तान आए हो सुन ये इस तरह उन्हें तारा ठीक होनी ना सनी तारा खराब होनी है सनी आवाज तार ठीक नहीं देखो चंदेब भाजी तारा एली जवार आते ये काल नहीं मिलनी भाई दिया मैं भी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम से पहले जब आ रहा था तो वो गेस्ट लिस्ट में आपका नाम लिखा हुआ था तो हमारे एक बहुत अच्छे ज़बरदस्त एंकर भी हैं पश्तो के हैं दाऊद जान उनका नाम है अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे जिंदा लोगों की भी होती है हंसने की जरूरत नहीं है जिंदा लोग क्यों शाह जी होनी की नहीं होनी जिंदा लोगों से दुआ नहीं कर सकने हो कि अल्लाह दाद देवे वो नसी ना के दाद नसी है नहीं दाऊद जान मुझे कह रहे थे कि ये वही दिया हैं क्योंकि वो आपके एक दो प्रोग्राम्स में पहले आ भी चुके थे तो आपको बहुत बहुत सलाम दे रहे थे दाऊद जान आज हम आपसे ये बात करेंगे दिया ये बताइए कि लॉकडाउन की जो सिचुएशन थी उसने आपको कितना घबराया कितना डराया और मामूलात ज़िंदगी में कितना फ़र्क आया बिल्कुल भी कोई फ़र्क नहीं आया और लॉकडाउन की जो सिचुएशन है उसने मुझे बड़ा कंफर्टेबल कर दिया मुझे लगा कि आपकी ज़िंदगी में वो जो तेज़ी और वो शोर शराबा या कुछ चीज़ें जो आपको आपके मिजाज पे गिरां गुजरती थी वो कम हो गई हैं सही मेरे जैसे तन्हाई पसंद और कम गोश शख्स के लिए ये एक नेमत थी सही लॉकडाउन गुड हो गया रोड होते भी तुसी खुले डोले ते तन्हा दौड़ दे जी जी 2-3 दिन पहले या तकरीबन एक हफ्ता पहले आपका एक पूरा मुकम्मल पैकेज चला आपके नाम से K2 TV पे ही तो 10 साल जश्न है तो हर एक वो जो एंकर जो अपने टाइम में माशाल्लाह उसने बड़ा सुपर हिट प्रोग्राम्स दिए तो उसके नाम का फुल डे चलता है तो आपका उस दिन मैं फुल डे देख रहा था तो वो जो बीते दिनों की याद का एक खाली सा सेट और फिर भरते 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 कहाँ तक चला गया अच्छा दिया कॉल ले लूँ फिर मैं आपसे इससे बात जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम जी काली साहब खैरियत है जी जी बिल्कुल खैरियत है जी कौन सा बात कर रहे हैं मैं मुनीर कुरैशी पे बोलना जी रियाज हूँ जी जी मुनीर कुरैशी साहब क्या हाल है सोना बालो सी आल इमरान साहब ते दिया जी बैठे हैं बड़ी मेहरबानी आल इमरान साहब नाल गल कराओ जी जी गल करो जी बिस्मिल्लाह कुरैशी साहब क्या हाल है ठीक हो शुक्र अल्लाह दा जी बड़ी मेहरबानी अल्लाह पाक खुश रखे सऊदी वाले ठीक ना सारे अल्लाह दा बड़ा एहसान है बड़ी कोशिश की है जी तुसा ने बीमारी तो पहले भी तुसा नाल गल करने दी
लेकिन इतफाक है कि गल तुसा नाल नहीं हुई, लेकिन मड़ा सलाम तुसा तक पहुंचना रहा है वाया राजा नासिर साहब ने। जी जी, बड़ी बड़ी मेहरबानी जी, अल्लाह पाक खुश रखा जी, बड़ी मेहरबानी। तुसा नहीं दुआ तुसा सेहत देवे और तुसा आज तक क्या ते बहुत ज्यादा खुशी हुई है, मेहरबानी। शुक्र है काजी साहब नाल ते अक्सर और पेशतर निकी मोटी सलाम दुआ हो ही जाती है जी जी, और अल्लाह ताला तुहां सेहत देवे, तुसा नी बेगम भी सेहत देवे। आमीन 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 आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। गुजारिश है कि पापा किथे ने? पापा आज थोड़ी जी देर वास्ते अस्पताल गए, खैर होवे? नहीं वो थोड़ी जी देर वास्ते गए, कोई जुकाम लगे, अगले ने डाह के दिया, उन्होंने आके नहीं 3 दिहाड़े दी रसो। आजकल ते यही गल ने, यकीन करो हल्का जिहा गहन चेकअप कराने वास्ते अगले ने जंजीरा नाल बंद छोड़ा होना नहीं छोड़ने, वो आखने यार मियां कुछ ना होया, शुगर है शुगर, उन्हें आके नहीं तू पुत्र लग गया, टेस्ट जब तक ना सी तू इधर ही है सा कोल। इत्थे भी यही हाल ने जी, तुसी आज माड़ा जब खंग सटो ना हां ते ओ आखने ना पुत्र पूरा चेक कराते। ऐ शाबाश, बड़ी मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत कुरैशी साहब जी सऊदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उस वेले मैं बटना तो प्याना है, पुलिस वाले मां रोक के दे, सारे बैठे थे, मैं तेरी तबीयत, मैं राती जगराता के तेरी तबीयत ठीक है? मैं जी ठीक है। जागदे क्यों रहे हो? मैं शहरी तक जागदा हो ना, उस तो बाद नमाज पढ़ के सहना होना ना, तो उस जड़े नमाज पढ़ के तुम समझा करो इंस्टाग्राम पर गपशप ना ना उनकी गला नहीं ने। वो फिर पुलिस वाले जैसे मेरी अखियां तक क्या मां है, चाचा जी तुसी ठीक हो? मैं हाँ, क्यों है मां? मां बुखार लगता है। मैं नहीं, अल्लाह का फजल है मैं ठीक है, गड्डी तो बाई तो ना से मैं तो पहले के मां सारे अंदर इना को जी गड्डी भी नहीं ना, स्टारलेट है ना, ठीक ठीक, वो एक ड्रामा में स्टारलेट की गड्डियां उड़ती हैं, इस गाड़ी को कभी ये दबाते हैं, कभी वो इनको दबा देती है, और वो गड्डी ना गला भी कर दी ने आस्ता आस्ता। ठीक ठीक। अच्छा दिया, ब्रेक से पहले हम ये कह रहे थे कि पूरा दिन शाजी का भी एक फुल डे गुजरा, शाजी का भी मेरे ख्याल में होना है, क्या होना है फुल डे जो अच्छा, एक गुजरता है, आपका उस दिन हुआ यार दिया, एक खाली सेट से चलते चलते वो इतना भरता गया, कितने एपिसोड किए थे यार आप लोगों ने, कितनी किस्तें थी? अगर आप कहें ना कि एपिसोड हम उसके गिने कि हमने बीते दिनों की यादें, या तुम्हें याद हो कि ना याद हो कि कितने एपिसोड किए थे, तो यकीन जानिए मैं एपिसोड नहीं गिन सकती, मैं साल जो है वो गिनती हूँ, और 2009 से लेकर करीबन 2016-17 मुसलसल ये चला मुसलसल किया हमने, इसमें कोई ब्रेक नहीं है जी, कोई ब्रेक और नहीं आया। एक दफा ऐसे भी हुआ कि हफ्ते में 2 दफा हो गया, ये हफ्ते में 3 दफा भी किया हमने, 3 दफा भी हुआ। क्या बात है भाई, तो इनका और इतने ड्रेस कहाँ से आते थे? स्पॉन्सर बस ये बोलती रहे, बदिल कहते ये बोलती रहे, और बंदा एक 8-10 गिलास जो है ना लस्सी के बस वो गलत बात ना करना, लस्सी कह रहा हूँ ना तुम्हारे, ये है यार लस्सी की बात कर रहा हूँ कि लस्सी हमारी एक ट्रेडिशन है देसी, और पीपल की छां के नीचे बंदा बैठा हो और इनको सुन रहा हो, चुनारा दी छात ले नहीं पीपल की, पीपल क्यों खैर छां की मेरी अपनी मर्जी, हर चीज पंगा गिनते हो ना करने पीपल ले पहले क्यों मैंने चुनारा चलो शतूत की छां मर्जी, मेरी अपनी, पिपला थला बैठे ना, अल्लाह ना वास्ता ने पिपला थला बैठना स्वाद हो, चुनारे दी छात जरा ठंडी होती है। नहीं यार नारा दी छां तले तुसी बैठे हो, 7 दड़े अस्पताल खड़े इन्हें नहीं पता ना, देखिए पीपला दी छां में रोमांटिसिज्म होता है, अपना गरा पीपला की छां होवे, तूता दी छां होवे, तूता नहीं, तूतों से पेट खराब होता है, मंजी होवे सिर तले बां होवे। यही ख्वाब ले के बेचारे 7 दफा ये बीच में से ठीक हो जाते हैं, किसी भी बां इधर नहीं देती, मतलब इस तरह नहीं हुई, बाकी तुसी समझदार हो जी। और बहुत बड़ी तमन्ना थी इनके सामने बैठूं, तो बैठ गए अभी सामने, आप पूछें क्या पूछें? नहीं बस ऐसे ही देखने को कि इनकी यार कोई आवाज जो दिल में आज सवाल नहीं, वो नहीं ये कर साफी सकते। है हमारे, अच्छा जी 2 नंबर साफी हैं, ये कोई साफ साफी नहीं है। अच्छा कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जी, ठीक हो? अल्लाह ना शुक्र है जी। कौन पे गल करने हो? मैं साजिद बोलना पे जी इस्लामाबाद तो आले इमरान साहब ना गल कराओ ना। ओ बिस्मिल्लाह, मां कॉल करे, एक गल करी छोड़ो जी, एक जी गल अस्सलाम वालेकुम जी, बिस्मिल्लाह, क्या हाल है? क्या हाल है शाह जी, वाले हो? अल्लाह पाक खुश रखे। बढ़िया दिना बाद को तके माशाल्लाह, दाढ़ी शाड़ी भी मैं आज तकिया सा रखी है जी जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। तुसा खैरियत ना लो?
जी बिल्कुल अल्लाह ना शुक्र रोजे कैसे गशने पे जी शुक्र है केड़े ग्रां ने हो मैं सर चकबेली रोड ना अच्छा चकबेली रोड ने हो सही 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 जी ते कोई पटवारी प्रोग्राम जा करो ना कोई बल जा जी जरूर करसा इंशाल्लाह तुसां दुआ होनी माशाल्लाह सेहत अल्लाह पाक देती हुण आसन जी काजी साहब नु सलाम सारी टीम नु सलाम दिया जी ते दुआ नी दरखास्त है अल्लाह ताला तुसें खुश रखे अल्लाह सलामत रखे मेहरबानी जी माशाल्लाह जी खुश रहो अल्लाह सलामत रखे जी दिया इतने ड्रेस कहाँ से आते थे ये तो यार इतने यानी जल्दी से जवाब दे दे फिर ब्रेक पे आ तो उस वक्त से औरतों वाला सवाल तुमने शुरू किया इतने ड्रेस कहाँ से आते अच्छा थे? वैसे इस प्रोग्राम की एक खासियत और भी थी कि हमने जितने साल भी ये प्रोग्राम किया इस प्रोग्राम में कोई ड्रेस रिपीट नहीं हुआ नहीं हुआ तो यही मैं कह रहा हूँ कि यार 7 साल 8 साल एक प्रोग्राम चलता रहा है और वो हफ्ते में कभी 2 दफा हुआ कभी 3 दफा हुआ तो कहाँ से आते थे ये ड्रेस ये हमारे स्पॉन्सर थे नीडल इम्प्रेशंस उनके ड्रेसेस होते थे अच्छा और इरिटेशन भी नहीं होती थी हर दिन ड्रेस चेंज करके जाना है हर दिन जाना है हर दिन नहीं जब आप एक फ्लो में काम कर रहे होते हैं तो वो फिर आपकी रूटीन बन जाती है कि अच्छा ये काम करना है और मेरी शुरू से ये आदत रही है कि जिस तरह आज भी जब मुझे पता था कि मुझे प्रोग्राम में आना है या मुझे रेडियो जाना होता है तो मैं प्रोग्राम से घंटा पहले 2 घंटे पहले आती बाकायदा प्रोग्राम जो है वो प्रिपेयर होता और फिर जो है वो आप सेट पे जाते हैं लाइव प्रोग्राम करने के लिए अच्छा। ऐसा नहीं होता कभी कि मैं भागते दौड़ते आई हूँ और एकदम से सेट पे चले गई हूँ बगैर ये सोचे या पूछे कि आज प्रोग्राम में चलना क्या है आपकी मैं देख रहा था टाइम है मैं एक बात कर सकता हूँ 30 सेकंड है जी जी जिसमें आपने जिक्र किया कॉलर ने आपको कॉल की कि आप वही दिया हैं जो अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग है ये ब्रेक के बाद सुना दो चलें ब्रेक के बाद सुनाते हैं क्या है नहीं है छोटी सी ब्रेक है ब्रेक 3 मिनट है 3 मिनट है मैं बड़ी हैरत अंगेज खुशगवार हैरत थी ये मेरे लिए अच्छा हम रेडियो पे प्रोग्राम करते हैं रेडियो पे जब हम नेशनल हुकअप पे जाते हैं तो मीडियम वेव पे तकरीबन पूरा पाकिस्तान हमारी आवाज़ सुन रहा होता है सही बहावल नगर के करीब कोई एक चक वो उसका नाम भी मुझे प्रोनाउंस करना शायद दुरुस्त तरीके से ना आए वहाँ से एक मैसेज रेडियो पे जो हम नंबर अनाउंस करते हैं ना उस पर एक मैसेज आया मुझे उन शख्स उनका नाम भी याद है मास्टर अरशद महमूद गालिबन उनका नाम था और वो टेक्स्ट उन्होंने रेडियो पे मेरी आवाज़ सुनी मेरा प्रोग्राम सुना और उनका मैसेज मेरे पास अभी भी स्क्रीनशॉट उसका रखा हुआ है उन्होंने कहा क्या आप वही दिया रहमान हैं जो K2 TV पर प्रोग्राम करती थी अच्छा मैंने जब वो मैसेज फ्लो में आते हैं काफ़ी ज़्यादा मैसेजेस होते हैं तो मैं रुक गई मैंने गाना चला दिया और मैंने दोबारा उस मैसेज को पढ़ा कि कहीं मुझे पढ़ने में तो गलती नहीं हुई सही बिकॉज हज़ारों के हिसाब से एंकर्स हैं ब्रॉडकास्टर्स हैं 24 घंटे की चैनल्स की ट्रांसमिशन होती हैं पाकिस्तान में प्राइवेट चैनल इतने हैं तो कैसे कोई शख्स इतने दूर गांव में और वो रिकॉग्नाइज कर जाता है आपकी आवाज़ से रिकॉग्नाइज कर जाता है क्योंकि रेडियो पे तो तस्वीर नहीं आती वाह तो मेरे ख्याल में एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी की सबसे बड़ी कमाई ये होती है कि लोग उसको उसके नाम और उसके काम से याद रखें ये क्वेश्चन मैंने क्यों किया मैंने कहा उस टाइम आया जहन में कि यार मैं फिर जाती हूँ K2 TV और शुरू करती हूँ बीते दिनों की याद ये मैं ज़ाती तौर पे पूछ रहा हूँ इसके पीछे इदारे का हाथ नहीं है हाँ ये मैं बिल्कुल अपना मेरा ज़ाती सवाल है मैंने जब रेडियो से मैं K2 आई थी मेरा ऑडिशन हुआ था तो K2 मेरा पहला टीवी स्टेशन था जिस पे मैंने काम किया और मुसलसल काम किया और अभी तक K2 ही मेरा आखिरी टीवी स्टेशन है जिस पे मैंने काम किया है इसके अलावा ना तो मैंने कहीं काम किया ना मेरा कोई काम करने का इरादा बना एक एसोसिएशन हमारी चैनल के साथ बन जाती है तो जब यहाँ हमने उसको वाइंड अप किया तो आई जस्ट वो कहते हैं ना बैक टू द पवेलियन तो हम अपनी असल आज जगह भी दिया रेडियो पे वापस मैं पहुंच बताऊं गए। पर्सनली आपको एक बात बोलता हूँ अब यकीन करें कि जैसे शाहजी हैं आप हैं वो हमारे सलीम शहजाद साहब हैं या इस तरीके से तो आज भी K2 उनको ना वही डेडिकेशन और वही इज्जत रिस्पेक्ट वैल्यू रिदम ये सारा कुछ दे रहा होता है अब यकीन करें हम बैठे होते हैं अभी कैवी भाई पता नहीं देख रहे हैं कि नहीं देख रहे कैवी आजकल देख रहे हैं उसको वो एज ए टीम लीडर हमारा तो छोटा है तो वो भी यानी उसको जब आर्काइव में वो गए उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा यार ये क्या क्या प्रोग्राम होते रहे यानी क्या क्या फिर वो कामरान सर ने कल मुझे डिस्कस कर रहे हैं कि यार वो मैं आर्काइव में देख रहा था हर दिन एक सेलिब्रिटी को डेडी तो क्या क्या सेट थे बिल्कुल क्या क्या बातें होती थी और आप पूरी ईद का प्रोग्राम आपका चांद रात का आपका
एनिवर्सरीज का आपका यार दिया आपके घर में तो बहुत कुछ है यार, बहुत कुछ है। वो जब हम एक फैमिली का हिस्सा होते हैं और हमने केटू को, आई थिंक केटू की पहली भी सालगिरह नहीं थी जब हमने केटू ज्वाइन किया था। तो अब आप सोचे ना कि 1 साल से और फिर अब आज केटू जहाँ पर पहुँचा है, तो वो एक बहुत तवील सफ़र था। उस तवील सफ़र में सबसे उम्दा बात जो केटू की प्रोग्रामिंग की थी कि हमने जब भी बात की पाकिस्तान की बात की, पाकिस्तान को प्रमोट किया, ये केटू का हमेशा से प्लस पॉइंट रहा है और केटू से ये क्रेडिट कोई नहीं छीन सकता। माशाअल्लाह, थैंक यू वेरी मच। शाह जी हुण ब्रेक कैंसन अपने वो टिपिकल जी करा वाले स्टाइल जिस टाइम ना भुख लगी होनी है तो यार ब्रेक सी बाद इन्होंने रोटी खानी होंगी है, ये दड़ी जुल के प्रोग्राम करने होने हैं ना माशाअल्लाह। शाह जी उसी तरह ब्रेक कैंसो जिस तरह जी करा किन्ने हो वेला होया जनाब, साह किन्ने ना साह किन्ने आए के आए। जी ख्वातीन उधरा ब्रेक के बाद फिर आपको एक दफ़ा खुश आमदीद कहते हैं जी। तो तुसन अगर कॉल शॉल करनी है तो जल्दी नाल करके नो अगर असा कोल आखिरी 15 मिनट ही रह गए दिया नसा नाल ते आले इमरान साहब हन इन्हां नाल तुसी जिहड़ी दिल दी कोई गल करदे हो, कोई पड़ास कढनी ने, कोई सवाल करना ने, तुसी कर रखते हो। अल्लाह ना दुआ सलामत रखे। पढ़ास के लिए तो देखो, पढ़ास के लिए पॉलिटिशियंस होते हैं, इनके साथ तो दिल की मोहब्बत भरी बातें होती हैं। तुम्हें तो इन बातों का नहीं पता, आपको तो इन बातों का नहीं पता। कॉल ले लें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। Who is speaking? जी फारूक आबिद फ्रॉम लावा। फारूक आबिद फ्रॉम लावा। लावे में तो आप जल पुज गए होंगे, पकोड़े बन गए होंगे। की हाल है जी, ठीक हो? शुक्र है अल्लाह के करम में। ये मलिक साहब ठीक हैं? मलिक साहब बस छोड़े परे करें, ये बताएं कि ये लावा जो है ये किधर से निकल रहा है? ये लावा निकल रहा है चकवाल से। चकवाल से तो रेवड़ियां भी निकलती हैं। नहीं, ये रेवड़ी वाला नहीं है। अच्छा, रेवड़ी वाला नहीं है, बस लावा है। तो फिर ये लावे को कलावा डालो। जी क्या हाल है सर, तुसाना ठीक हो? जनाब अल्लाह का शुक्र है मलिक जी, ठीक हो? अल्लाह ना लाख लाख शुक्र है। आले इमरान साहब ते दिया जी आए ने के गब बढ़िया सर, बढ़िया याद आ रही हैं जी। पिछले साल रोजे आलियां, उस तो पिछले साल रोजे आलियां। वो गप्पो हुई हैं। तुसाने बच्चे की शादी हो गई? जी शादी हो गई। शादी मुबारक होवे, मुबारक बहुत मुबारक होवे। बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। और 2 महीने पहले हुई यार, कुछ साइंस थोड़ी चल रही गल हो सकती है। जी बिल्कुल, अल्लाह ने शुक्र है। ते देखो आले इमरान साहब ते दिया जी आए, उन्होंने कोई गप लानी ने। जी आप सलाम करना जी हजरत साहब। करो जी, पहले आले इमरान साहब फिर दिया जी ने। जी अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी की हाल है ਤੁਹਾਡਾ? अल्लाह पाक खुश रखे जी। लावा चकवाल ठीक हो? जनाब अल्लाह का शुक्र है, बस दुआवां करते रहे हैं जी। अल्लाह पाक तुहानू शुक्र सेहत दी। आमीन आमीन, बड़ी मेहरबानी। हुण तो जनाब बदलावे आसो ना जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। या वादा होया ना जी। जी दिया जी नाल के सवाल करसो दिया जी कोलो? बस जनाब इन्हां कोल यह सवाल करसा भी रोजे कैसे जा रहे ने? बस उन्हां कोल इतना खुश सवाल। कोई पकौड़े ज्यादा तो नहीं खाने? चलो ठीक है, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह सलामत रखे ने। दिया जी रमजान कैसे जा रहा है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पकोड़े भी। और पकोड़े का इस्तेमाल ज्यादा है? नहीं खाती। नहीं खाती हैं आप? अच्छा, वैसे कुछ कुकिंग भी करती हैं? गल सुन, ए तू हर ब्रेकां तू बाद तू लेने। हाँ जी। एक इथे के शायद जेड़ा तू हर वेले स्टाइल है ना चंजे पाजी, स्टाइल होता है। बैठो, मैंने उन्होंने गल करनी है। बैठो, कुछ शय भी नहीं, शय कुछ भी नहीं। शायद दिया आज है तो किसी शहीद की नहीं डोर। बैठो, मेरी गल सुनो। वो मैं गल है ना कि वो चलो छोड़ो जी। अल्लाह खुश रखे ने। पता नहीं मैं किड़ी गल पे करना है, बस वो गल। मुबारकबादी दी आपने, उनके बेटे की शादी थी। नहीं, उनके बेटे की शादी मुबारक दे दी, हो गया। तो मैं तो बच्चों की भी दे देता, बंदा साथ ही लग गया। तो अभी यार 2 महीने हुए यार, नहीं ज्यादा होगा। तुम्हें क्या तुमने निकाह पढ़ाया? नहीं तो तुमने मतलब आपने निकाह पढ़ाया। कॉलेज जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कौन साहब थे, किधर हो? सर पिंडी तो परवेज अख्तर बोल रहे हैं जी। परवेज अख्तर साहब क्या हाल है? बालो सन ठीक हो? माशाल्लाह जी, अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। बड़ी मेहरबानी। माड़ी सी ज्यादा तुसी मेजमाना ना गप लाग ने हो जी। आले इमरान साहब ना गल करो जी थ्रू। जी आले इमरान जी बिस्मिल्लाह जी। परवेज साहब क्या हाल है?
अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। अपनी सुनाओ जी, ठीक हो? सेहत अच्छी है? मेहरबानी। पिंडी केड़ी जाई तू बोलने हो पे? यार बंगश कॉलोनी पीरवदाई से बोल रहे अच्छा अच्छा, बंगश कॉलोनी। रश पे आप है जी? माशाल्लाह। हाँ जी, और सुनाओ, सेहत कैसी? जी जी, शुक्र है। तुसानिया दुआन अल्लाह पाक खुश रखे है। तुसानी जुबान है जी, एक छोटा है मेरा और नाज डेलीगेट तो करना चाहना है, दो शेयर सिर्फ। जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। मैं भी मदीने गछा माड़ी भी गल बनी गछे, मैं भी मदीने गछा माड़ी भी गल बनी गछे, मैं भी मदीने गछा माड़ी गल बनी गछे, माड़ी गल बनी गछे, ओ भाई करम ते अच्छा माड़ी भी गल बनी गछे, गछो गछो मदीने गछो गछो शहर मदीने गछो गछो, नीकी भी अच्छा कोई सदा शहर मदीने, शहर मदीने, शहर मदीने। बहुत शुक्रिया, बड़ी बड़ी मेहरबानी। आवाज पे क्लियर नहीं आनी, लेकिन आल इमरान साहब सुन के दे आल इमरान साहब पटवारी ने दिया जी। मैं पूछ रहा था, मुझे ये बताइए कि घर में अफ्तारी का सामान, कुकिंग, तैयारी, ये सब कौन कर रहा होता है? मैं नहीं करती। जी, कौन कर रहा होता है? छोटी बहन कर रही होती है? हाँ, मैं कुकिंग बिल्कुल नहीं। किचन नहीं मेरा किचन का। मैं आखिरी बार मैं कल किसी ने पूछा, चाय का एक सवाल आया ट्विटर पे मुझसे, तो किसने, मैंने कहा जी मैंने आखिरी बार चाय आपसे 4 साल पहले अपने बड़े ताया जी के लिए बनाई थी। उन्होंने कहा था दिया चाय बना दो। चाय उन्होंने नहीं कहा था, उनको उस वक्त चाय बना के देनी थी और मेरे अलावा कोई नहीं था, तो बस उनके लिए बनाई थी। मैं किचन। लॉन्ग ड्राइव पसंद है? जी बिल्कुल। बारिश बहुत पसंद है? जी बिल्कुल। और इनके साथ घर के काम जुड़ते नहीं। अच्छा शाह जी, कोई मैसेज मैं पता नहीं टाइम काट वो टाइम काट आप दिया नहीं दिया था और अग को जुलने का के काम है। वाह वाह वाह, कितनी चावल मारी सोने। बंदा हैरान हो जुलता है। फिर भी बात उनकी ठीक है चाचा जी की, कि उनके साथ ये जुड़ते नहीं रखे था एवे ना मार दे करो बात ना करने एवे 5000 होन भी नहीं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ से बात कर रही हैं आप? जी अशरक से बोल रही हूँ, शाजिया। जी शाजिया, किन से बात कर रही है? दिया से, आल इमरान साहब से, दोनों से? जी जो काजी अंकल एंड से। जी मैं बात कर रहा हूँ। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। K2 TV थैंक यू बेटा, सलामत रहे आप सब। बहुत शुक्रिया। और आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी बेटे, मैं क्या हूँ? रिक्वेस्ट है जी, बोले ना बोले। वो ये है कि आप K2 TV के रबीउल अव्वल का स्पेशल प्रोग्राम था मिलाद के रेफरेंस से। अच्छा। और उसमें बहुत प्यारी नातें पढ़ी गई थी, तो दोबारा मुझे कभी नहीं। ठीक है बेटा, नेट पे भी नहीं अभी है, तो फोन बंद मत कीजिएगा, अभी फोन मत बंद कीजिएगा। प्रोड्यूसर आपके साथ अभी लाइन पे होंगे। यासिर साहब प्लीज नंबर लें, बेटी का बहुत गिला कर रही है कि आपने फिर नहीं बुलाया। अंकल थे आगे बहुत। जी जी। अच्छा, ये जामे शीरी, करशी जामे शीरी आपके लिए है। ये दिया जी उनकी तरफ से ये गिफ्ट है, और एक गिफ्ट उधर रखें आले इमरान साहब उधर ही रख रहे हूं ना, उधर यार तुम्हारा पता नहीं चलता। इतना बड़ा कुर्ता पहना है, इसके अंदर ही गड़ा चला ये इधर इनके साथ इधर रख देती हैं। शाह जी एक करशी जामे शीरीन की तरफ तुसा हस्ते जनाब छोटा जिहा तोहफा है। ऊपर लिखा हुआ है करशी जामे। मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूँ, उनकी ब्रांडिंग है ना भैया। और ये हमारे बेटे के लिए है, राणा साहब के लिए, ताहा राणा, तलहा राणा इस्लामाबाद टी की तरफ से ये आपके लिए गिफ्ट है। शाह जी 3 सेकंड विच के मैसेज दे सो जी। बड़ा अच्छा लगा सारे नाल बैठ के गपशप की, और जेडे साढ़े तकियारे इन्होंने दुआ मिलियां, और जिंदगी विच सब तो बड़ी खूबसूरती आई है कि तुसा ऐसा कम करो, तुसा ऐसियां गल्लां करो जिस नाल तुसा दुआ किन्नो। वाह। और ये जिंदगी की खूबसूरती है, ये मोहब्बत है, और अल्लाह पाक सारियां की सलामत रखा है, और जल्द ही इसना खात्मा हुआ है जो वायरस है। और ख़ास तौर पर ऐसिया लोगों की मदद करो जेडे किसी अगे सवाल नहीं कर सकने, किसी को मंग नहीं सकने। सफेद पोस्ट जिसा तुसा की पता होना सज्जा खब्बे बड़े सलीके तरीके नाल तुसा कर सकने हो। तो अल्लाह पाक जो है वो खुद तुसा की नवाजना, इज्जत देना। तुसा किसी की इज्जत देसो
तो तुसा कि अल्लाह पाक खुद खुद इज्जत देसी पटवारी जाने उन्हें जी को जी बिल्कुल ठीक है एक पैगाम है कि जी को जी करो। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया आज तुसी आए हो और यकीन करो बहुत मज़ा आया सोनल पटवारी गल करके और बिल्कुल ही उसके फिर अगेंस्ट उर्दू जिस टाइम आया तो मैं यही सोचना है कि यार मैं दिया ना गल किस तरह कर सा तो मेरी गलतियां कट सी ये लफ्ज़ ऐसे नहीं ऐसे है, लेकिन शुक्र अल्लाह भला करे अज आखा कोई नहीं चुप टिकी रही है कि बस ठीक है बोलता है बोलने दे उस। तो दिया थैंक यू सो मच, आप आई हैं और आते रहिएगा, आपको जब भी हमने बुलाया आप आई हैं, इसके लिए आपके लिए क्लैप बनता है। आपका लाइफस्टाइल बिजी हो गया मुझे पता है, लेकिन जब भी बुलाया आप आई हैं तो क्या कहेंगी देखने वालों को सुनने वालों को? तमाम देखने और सुनने वालों को हम यही कहेंगे कि कुछ जगहें ऐसी होती हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आपका मोहब्बतों का रिश्ता और एहतराम का रिश्ता जो है वो हमेशा जुड़ा रहता है। तो मेरा और आले इमरान का जो है वो केटू से एक ऐसा ही रिश्ता है, हम चाहे यहाँ हों या यहाँ से कहीं दूर हों, इस जगह के साथ हमारी जो एफिलिएशन है और इस जगह के साथ जो हमारा एक ताल्लुक़ है वो हमेशा कायम रहेगा और हमारे देखने वालों के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है वो भी हमेशा कायम रहेगा। आप जहाँ कहीं भी हैं अपना बहुत ख्याल रखिए, बहुत खुश रहिए और आजकल एहतियात कीजिए, क्योंकि आजकल ये जो कोरोना वायरस की वबा है हो सकता है आपको मुतासिर ना करे मगर आपके इर्द गिर्द किसी शख्स को आपकी बेहतियाती की वजह से मुतासिर कर जाए, तो सबका ख्याल रखिएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जनाब मैं अभी चंदे पाजी को एक रिक्वेस्ट करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि चंदे पाजी खुदा जी गल ये अपना असली जी भैन है मेरी बहुत ही छोटी छोटे पोतरियां दी जगह पोतरियां दी जगह मेरी बच्ची मेरी भैन जी है ना जिन्हें गुर्दा देता है, अल्लाह करे सारी जी जनानियां ना ये शोहरा दा इसी तरह ख्याल रखन ते बच्चा भैन तो को मैं सलाम पेश कर। माशा गुड जी, नो डाउट शाह जी तुसी लकी हो बहु ये जी तरीमता मिलनियां कोई नहीं अगलियां कटनियां गुर्दे। जो ज्यादातर ज़ौजाए माजिदाएं होती हैं वो पिता साड़ देते हैं। ज़ौजाए माजिदाएं क्या मतलब है? ज़ौजाए माजिदाएं, माजिदा माँ को बोलते हैं भाई? नहीं, माजिदा बीवी, जिसकी बीवी का नाम माजिदा उनकी बात कर रहा हूँ। डिजिटल दौर इतना ज़ौजा माजिदा, माजिदा जो नाम है ना ज़ौजा माजिदा, मेरी जैसे बेगम का नाम माजिदा है पहली बार। क्यों बता रहे हो? क्यों तो क्या है इसमें शनाख्ती कार्ड? अच्छा फिर तो वो जो है ना मेरी जो ज़ौजा माजिदा वो हमारे फिर बहुत पिता साड़ती थी, तो फिर मैंने दूसरी ज़ौजा को वो किया, इन्वाइट कर लिया अपने घर में। अब साथ साथ दोनों के कमरे हैं, तीसरा कमरा भी खाली है, मैं उसके ऊपर सोच रहा हूँ क्योंकि कैसे अफोर्ड कर लेते हो? अफोर्ड हमसे तो एक भी ना हो। नहीं, आप में को मसला होगा, जेब में आपके खीसे में पैसे नहीं होंगे, मेरे तो अल्लाह का शुक्र है मेरा कोई मसला ऐसा नहीं है, मेरे पास पैसे भी हैं, नानफ का राशन माशन बहुत ख्याल रखते हो अपने अजवाज का दोनों का बहुत। जी ख्वातीन और हज़रात, साफ़ी भाई का भी अभी टाइम कितना है हमारे पास? 2 से 3 मिनट है ना? जी जी ताहा राना बेटा कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अभी क्या सुनाएंगे आप? हस्बी रबी सुनाएंगे। चलें आप हमें सुना दीजिएगा, हम आपसे लेंगे जी इजाज़त, क्योंकि इसी कलाम के ऊपर जो है इस शाह जी इसी हस्बी रबी या हमदा अक्सा या नजराने अकीदत, नजराने अकीदत आक्सा ना, नजराने अकीदत पे ही एंड क्रेडिट्स चल जाएंगे और फिर आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले बुध और जुमेरात को। यार जिंदा सोबत बाकी, अपना ढेर सारा ख्याल कीजिएगा, जैसे दिया ने कहा, जैसे शाह साहब ने कहा, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अपने लिए नहीं रखते तो कम से कम अपनों के लिए ज़रूर रखिए, और ये शॉपिंग वापिंग में ज़रा तवज्जो और ध्यान के साथ। तो हम जा रहे हैं आपसे, यार फ़ोन रखा करें, आप प्रोग्राम के बीच में फ़ोन आप शुरू कर देते। पड़ोसी उसने कहा तुमने मेरा नाम नहीं लिया ना, दुकानदार है, जनरल स्टोर है, मूसे की हट्टी है उसकी ना, तो उसने कहा तुमसे आटा 1 तरोड़ा लिया था मैंने पिछले दिनों हफ्ते को ना, तो उसने कहा यार मेरा नाम ले लेना। हमने कहा हम तो खाली करशी जामी शीरी का नाम लेते हैं, आप अगर आटे के 2-4 तोड़े दे दे तो मैं आपका नाम ले लूँगा। जी ख्वातीन और हज़रात, अगले हफ्ते मुलाकात होगी बुध और जुमेरात को, और खूबसूरत, यानी आज मज़ा आया ना आप लोगों को, ऐसे ही मज़ा आएगा इंशाअल्लाह ताला। यार बेटा आप प्लीज़ आप शुरू करें यार, सामान को हाथ नहीं लगाना है, पीछे हो जाओ। क्यों, किधर जा रहे हैं आप लोग? उधर स्टोर में रखने नहीं, ये
तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बे रब्बे जल्लल्लाह माफे कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करते थे, मेरे आने से पहले क्या छुप कर पढ़ती थी। अपनी बहन से बोले उमर ये तो बता क्या करती थी, मेरे आने से पहले क्या छुप के पढ़ती थी। बहन ने जब कुरान पढ़ा सुनकर पाके कलाम खुदा, दिल ये उमर का बोल उठा ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बे रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सिमते नबी अबू जहल गया आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। सिमते नबी अबू जहल गया आका से उसने ये कहा, गर हो नबी बतलाओ जरा मेरी मुट्ठी में है क्या। आका का फरमान हुआ फिर फजले रहमान हुआ, मुट्ठी से पत्थर बोला ला इलाहा इल्लल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। तेरे सदके में आका सारे जहां को दीन मिला, बेदीनों ने कलमा पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा